अभी सोचो कि तुम तुम्हारा फेवरेट गेम खेल रहे हो जिसके लिए तुम घंटों से लाइन में खड़े थे, और अब जब तुम्हें गेम खेलने का मौका मिला है तो तुम गेम के वर्ल्ड में घुस जाते हो। उसके बाद जब तुम थक जाते हो गेम खेल के तो तुम लॉग आउट करने जाओ, लेकिन तुम लॉग आउट कर ही नहीं पाओ और तुम इस गेम के अंदर अब फंस चुके हो। तो अब तुम क्या करोगे? यहाँ का जो गेम मास्टर है वो आके तुमसे कहता है कि अगर तुम इस गेम के अंदर खत्म हो गए तो तुम रियल वर्ल्ड में भी खत्म हो जाओगे। अब तुम्हें इस गेम से बाहर निकलने के लिए इस गेम को क्लियर करना पड़ेगा बगैर एक भी बार खत्म हुए। तो अब ये सब तुम कैसे करोगे? वेल, यही स्टोरी है हमारे मेन कैरेक्टर किरीतो की, जिसके साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या करता है। तो पिछले सीजन में हमने देखा था कि किरीतो ने SAO गेम को कंप्लीट कर दिया था और उसके साथ वो एल्फ वाले गेम को भी कंप्लीट कर दिया था, और इसी के साथ साथ उसकी एक वाइफ भी बन चुकी थी गेम के अंदर, प्लस उसको एक लड़की भी हो गई थी। आई मीन ब्रो, ये बंदे ने एक सीजन के अंदर 2 गेम कंप्लीट कर लिए, उसकी शादी भी हो गई और उसको एक पत्नी भी हो गई है, और उसके बाद में उसको एक बेटी भी हो गई है। ये बंदा तो भाई लाइफ में जीत रहा है कुछ इतने तेजी से कि मैं आपको क्या बताऊं। वेल, अब इस सीजन के शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि एक नया गेम चल रहा होता है जिसका नाम होता है गन गेम ऑनलाइन। इस गेम के अंदर एक ब्लू बॉय होता है जो कि बहुत टॉप पे होता है। वो सब लोग से बात कर रहा होता है, सबके सामने भाषण दे रहा होता है। वो कह रहा होता है कि वो सबसे बेस्ट है वगैरह वगैरह, और अभी के नेक्स्ट टूर्नामेंट में वही जीतने वाला है। और ये सब देख के एक बंदे को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पे वो अपना भाषण मस्त दे रहा होता है और सब लोग उसका भाषण देख रहे होते हैं टीवी के थ्रू। तभी एक बंदा आता है जिसने स्कल वाला मास्क पहन के रखा होता है, और सब लोग उसको बोलते हैं कि भाई ये हैलोवीन नहीं है, तू खुद को शाना मत समझ। तो ये बंदा गुस्से में खड़ा होता है, अपने बंदूक से गोली मारता है कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर। लेकिन पता नहीं कैसे, लेकिन ये जो छपरी सा ब्लू बॉय होता है वो गेम के अंदर मर जाता है। ऐसा कैसे हुआ? ये सब देख के सबको शॉक लगता है। सब बोलते हैं इस बंदे ने तो टीवी पे गोली मारी थी, लेकिन असल में ये बंदा कैसे मर गया? क्या ये कुछ कनेक्शन है इसके बीच में? ऐसे बोल के सब लोग शॉक होते हैं। लेकिन उसी वक्त वो स्कल वाला बंदा बोलता है कि मैं हूँ डेथ गन और ये एनिमे का नया विलन, मेरी पावर को समझो और मुझसे डरो। ऐसा बोल के वो अपना विलन वाला एग्जिट वहां से लेता है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी सबकी फेवरेट आसुना यहाँ पे खड़ी होती है एक रेलवे स्टेशन के पास और अपने फोन को चेक कर रही होती है। उसी वक्त यहाँ पे आता है किरीतो। तो यहाँ पे मिलने के बाद दोनों ही लव बर्ड्स एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और बोलते हैं कि उनका दिन अच्छा चल रहा है। फिर ये लोग अपने डेट पे निकलते हैं जहाँ पे आसुना किरीतो के साथ बहुत चिपक रही होती है। उसके बाद जैसे ये लोग एक पार्क वाले एरिया में घुसते हैं, वहाँ पे किरीतो इनसे कहता है कि देखो ये जो एरिया है ये एक गेम की तरह है। यहाँ पे हर जगह तुम्हें नेटवर्क कट ऑफ मिलेगा, प्लस इसके साथ साथ हर जगह पे यहाँ पे एक सर्वेलेंस कैमरा भी है, और ये जो कैमरा है ये बड़ा अजीब सा दिखता है। वेल, इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं, फोटोज लेते हैं और ऐसे ही बैठे रहते हैं एक बेंच के ऊपर जहाँ पे ये लोग फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं। आई मीन सालों, तुम्हारी एज अभी 17-18 साल की और तुम लोग पहले ही फ्यूचर की बात करोगे, तुम्हारे बच्चे कैसे होंगे वगैरह वगैरह। पढ़ाई पे ध्यान दो भाई, फेल हो जाओगे, जाओ जेई का पढ़ाई पे ध्यान दो। वेल, इसके बाद ये लोग पता नहीं क्यों हाथ पकड़ के बैठे होते हैं बोल, और फिर हमारा किरीतो कहता है कि उसको एक ऐसा वर्ल्ड चाहिए जहाँ पे वो उसकी बेटी के साथ रह सके और बार बार उससे मिल सके। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं किरीतो को एक मैसेज आता है और उसको मिलने के लिए एक बड़े लेवल का बंदा बुलाता है एक रेस्टोरेंट के अंदर। तो वहाँ पे वो जाता है और वहाँ पे घुसते ही वो देखता है कि भाई यहाँ पे तो हर चीज बहुत महंगी होती है, इसीलिए तेरे को बोल रहा हूँ कि भाई पढ़ाई पे ध्यान दे, बंदी बंदी बाद में पटा, एक नॉर्मल सी डिश भी तुझसे नहीं खरीदी जा रही है और तू चाह रहा है बंदी पटाने को। 18 साल का है भाई तू। और ये सब देख के तो भाई वो चश्मिश बंदा बहुत स्माइल करता है, बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ? जब तुम पहली बार अपने कोमा से उठे थे गेम के बाहर आके, तो मैं ही तुम्हारे पास आया था तुमसे मिलने के लिए, और मैं मिनिस्ट्री को बिलोंग करता हूँ। इसीलिए यहाँ पे हम लोग एक SAO गेम से रिलेटेड काम के बारे में बात करना चाहते हैं। तुम्हें पता है कुछ दिन पहले एक गेम है गन गेम ऑनलाइन करके, उसका एक प्लेयर गेम खेलते खेलते खत्म हो गया था और उसकी डेथ हुई थी हार्ट अटैक के थ्रू। वेल, किसी को भी नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ और वो गेम खेलते खेलते कैसे मरा। तो ये सब सुन के किरीतो बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये भी SAO के जैसे ही है? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है। फिर उसका किरीतो उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे ये बताओ कि ऐसा कोई और केस आया है क्या? तो वो कहता है कि हाँ, ऐसा एक केस और आया जहाँ पे बंदे का दिल रुक गया था और वो वैसे मरा था। फिर ये लोग यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाते हैं और तब इनको मालूम पड़ता है कि एक बंदा है जिसका नाम है डेथ गन, और उसने इसी टाइम पे इस ब्लू बॉय के अवतार को गेम के अंदर गोली मारी थी एक कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू, और रियल वर्ल्ड में वो उसी टाइम पे मर गया। तो सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे सच में ऐसा कुछ हुआ है। फिर ये लोग यहाँ पे और बातें करते हैं गेम के बारे में कि गेम में क्या है क्या नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इन लोग को ये लगता है कि जो ये डेथ गन वाला आदमी है शायद से ये गेम के अंदर लोगों को गोली मारता है, जिसके थ्रू उसकी गोली गेम के बाहर निकलती है और रियल वर्ल्ड में उस इंसान को लगती है। ऐसा कुछ कह के लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं, जो कि भाई मुझे लग रहा है कि हो भी सकता है ये, क्योंकि एनिमे बड़ा ही अजीब सा है, गेम के अंदर मरो रियल वर्ल्ड में मर जाओ, ऐसा थोड़ी होता है यार। फिर इसके बाद हमारा ये चश्मिश बंदा किरीतो को बोलता है कि अगर तुम मेरे लिए ये काम करो, और तुम समझ सकते हो मैं किस काम की बात कर रहा हूँ, तुम्हें इस गेम वर्ल्ड में जाना है और थोड़ा छानबीन करना है बस, तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। तो किरीतो बोलता है नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि भाई मैं मेरी जिंदगी को दाव पे नहीं लगाने वाला हूँ। तो हमारा चश्मिश बंदा बोलता है कि अबे लगा लेना यार, बहुत पैसे देने वाला हूँ। तो किरीतो बोलता है ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ, क्योंकि फिर इसके बारे में इनको ये मालूम पड़ता है कि ये जो गेम है, इस गेम को लोग इतना हार्डकोर तरीके से इसीलिए खेलते हैं क्योंकि इस गेम के अंदर जो तुम्हें पैसे मिलते हैं वो पैसे को तुम रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। काश ऐसा फीचर GTA वाले गेम में हो। GTA 5 और GTA 6 में अगर ऐसा फीचर रहा कि तुमने गेम के अंदर जितने पैसे कमाए हैं उसको तुम रियल वर्ल्ड में ट्रांसफर कर सकते हो, दुनिया का हर एक इंसान जो GTA खेलता है वो 1 करोड़पति से कम नहीं रहेगा। तो फिर किरीतो बोलता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो इसका ये मतलब है कि इस गेम में जो भी प्रो लोग है वो लोग बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल पे होंगे, और ये गेम में
लोग गन यूज करते हैं, मैं तो भाई एक स्वॉर्ड्समैन हूँ, मेरे बस की बात नहीं है ये सब, तुम किसी और को पकड़ लो। लेकिन हमारा ये चश्मिश बंदा किरीतो को बोलता है कि देखो जब से तुमने वो सीड को छोड़ा है तब से बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन गेम बनते जा रहे हैं और हमें नहीं पता किसमें क्या हो रहा है। हाँ, अब तक हमें ये पता है कि कोई भी गेम में तुम रियल वर्ल्ड में ह्यूमन को नहीं मार सकते SAO के अलावा, लेकिन यहाँ पे वापस से ऐसा कैसे हो रहा है हमें कुछ आइडिया नहीं है। तो फिर किरीतो सोचता है कि क्या SAO वर्ल्ड का कोई इंसान यहाँ पे आ चुका है जिसने ऐसा कुछ किया है, ऐसा सोच के वो अपने दिमाग में बैठा होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे आसुना और किरीतो वापस से बात कर रहे होते हैं कैसे कि उनके SAO वर्ल्ड में जो उड़ता हुआ टेंपल था वो बहुत ही अमेजिंग था वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद हमें अगली सीन में दिखाते हैं हमारी न्यू हीरोइन की एंट्री होती है जो कि एक स्नाइपर गर्ल होती है। इसने ब्लू कलर के बाल होते हैं इसके और ये एक गैंग के ऊपर एम लगा के बैठी होती है और ये देख रही होती है कि इस गैंग के लोग कितने दूर है और इसमें से इसको एक बंदा दिखता है जिसको एक सिंगल गोली से उड़ा देती है, आई मीन सीधा हेडशॉट मारती है उसे। तो ये बंदे तो बहुत बैडएस होने वाली है, इतना तो मुझे समझ चुका है। बाय द वे, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो यार, हमारा गोल है कि हमें इस साल के एंड के पहले, जिसपे बहुत कम दिन बचे हैं, 175K सब्सक्राइबर तक पहुंचना है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग ये गोल को कंप्लीट कर सके। बाय द वे, मेरे डिस्कॉर्ड और तो और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हो। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना जरूर, क्योंकि उसमें हम बहुत बातें करते हैं और बहुत सारी चीजें होती रहती है जो कि फन वाली होती है। वेल, अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फिर हमें अगले सीन में दिखा दें कैसे हमारी ब्लू गर्ल लड़ रही होती है एक ह्यूमंगसॉर जैसे मॉन्स्टर के साथ अपने स्नाइपर से। वो उसे गोली पे गोली मारती है और ये मॉन्स्टर बेचारा दर्द में सिर्फ चिल्लाता रहता है। आई मीन भाई, ये कर ही क्या सकता है। हमारी ब्लू गर्ल इससे कम से कम 100 मीटर दूर बैठ के इस पे गोली मार रही है और ये बेचारा दूर एकदम अंधेरे में बैठा हुआ है, इसको कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। और इसी के साथ ब्लू गर्ल को मिलता है एक नया गन जिसका नाम होता है अल्टीमा रेशो हेक्टर नंबर 2। तो नंबर 1 कहाँ पे है? फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि ब्लू गर्ल के सारे गैंग मेंबर यहाँ पे पत्थरों के पीछे बैठे होते हैं। इसमें से एक होता है छोटी छोटी मूंछ वाला बंदा, एक बंदे ने पता नहीं कैसा अजीब सा हेड गियर पहन के रखा होता है, एक होता है मास्क और चश्मे वाला बंदा और एक होता है स्पाइकी बॉय। और ये सब लोग यहाँ पे बैठ के अपने नेक्स्ट अटैक के बारे में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि कैसे अभी इनको नेक्स्ट अटैक करके गेम के टॉप स्नाइपर जो इनके साथ है, जो कि हमारी ब्लू क्लिप वाली गर्ल है, वो इनके साथ बैठे तो इन्हें कोई हारने का टेंशन है ही नहीं। और हमारी ब्लू गर्ल एकदम स्वैग के साथ बैठी होती है कोने में, जैसे कि वो भाई इस एनिमे की मेन कैरेक्टर है। आई मीन एक तरह से वो है, बट फिर भी। फिर इसके बाद ये जो चश्मिश बंदा होता है वो उसके सामने थोड़ा शाना बनने की कोशिश करता है उसको इम्प्रेस करने के लिए, और वो उससे कहता है कि क्यों ना हम लोग इस गेम के बाद बाहर जाए, घूमे फिरे, टाइम पास करे। और हमारी ब्लू गर्ल उसको भाव देती ही नहीं, वो उसको मुंह पे कहती है कि भाई तू एक साइड कैरेक्टर है और तू 2 मिनट के ऊपर तेरे को स्क्रीन टाइम मिलने ही नहीं वाला, तो यहाँ से तू निकलते जा। वेल, इसके बाद हमारी ये ब्लू क्लिप वाली बंदी बाकी सब लड़के लोग की बात काट के अपने मिशन पे ध्यान देती है। वो अपने स्नाइपर से देख रही होती है इन सब लोगों को और सबको जज कर रही होती है। तभी हमें मालूम पड़ता है कि इस ब्लू गर्ल का नाम होता है सिनॉन। तो अब वेल, मेरे को इसका नाम याद रहेगा कि नहीं वो मुझे नहीं पता, बट मैं इसे मोस्टली ब्लू गर्ल ही बोलने वाला हूँ। यहाँ पे ये सब लोग को देख रही होती है और उसमें से वो 2-3 लोग को आइडेंटिफाई करती है जो कि इसके नंबर 1 टारगेट होते हैं। उसमें से एक होता है ये बिग बॉय, जिसकी भाई बॉडी बहुत खतरनाक होती है और इसने हुडी पहन के रखा होता है। इसको देख के ये बोलते हैं कि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा है तो हमें इसको पहले एलिमिनेट करना चाहिए। लेकिन तभी इसके टीममेट्स बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये बंदा तो बस बहुत स्लो है, इसने शायद एमो कैरी के इसीलिए स्लो चल रहा है, तो इसे छोड़ो, इसके बगल वाले मिनी गन वाले बंदे को हम पहले कंप्लीट करेंगे। तो फिर ऐसे ये लोग वेट करते हैं एनिमी का इनके पास आने का। कुछ टाइम और बीतता है, हमारी ब्लू गर्ल अपने पोजीशन पे होती है, गन के ऊपर हाथ रख के अपना एम लगा के, और तभी ये पहली गोली मारती है और इसके फर्स्ट शॉट से एक बंदे का तो भाई खोपड़ी उड़ जाता है। उसके बाद ये नेक्स्ट गोली मारती है इस बिग बॉय को, लेकिन बिग बॉय उसके गोली को डॉज करता है और ये क्या क्लासिक डॉज होता है। उसके बाद ये समझ जाती है कि यहाँ पे कुछ न कुछ चेंज हो रहा है। तभी वो कहती है कि पहला टारगेट तो मैंने मार दिया लेकिन दूसरा वाला मिस हो गया है। वेल, इसके बाद एनिमी टीम फटफट भागना स्टार्ट करती है और वो लोग अपना पोजीशन ले लेते हैं। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि जो बिग बॉय होता है वो कोई चिंगू मिंगू नहीं होता है, उसके गन के पास मिनी गन होता है उसके पास, जिसकी वजह से वो भाई एकदम स्लो चल रहा होता है। उसके बाद हमारे ब्लू गर्ल की टीममेट्स आगे बढ़ते हैं और वो लोग अटैक करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये मिनी गन वाला बंदा इन लोग को जो मारता है भाई, ये तो लिटरली एक जगरनॉट की तरह अटैक कर रहा होता है। ये हमारी ब्लू गर्ल की टीममेट्स को खत्म करता रहता है और स्माइल करता है, जो देख के ब्लू गर्ल की जान जलती है। वो कहते हैं कि ये बंदा स्माइल कैसे कर रहा है। उसके बाद हमारा जो ये छोटी मूंछ वाला बंदा होता है, जो कि मेरे हिसाब से इनका कैप्टन होता है, वो यहाँ पे बैठ के पोजीशन लिया होता है, लेकिन उसकी भी हालत खराब हो रही होती है। मीनवाइल हमारी ब्लू गर्ल भाग भाग के अपने नए पोजीशन पे जा रही होती है। जैसे वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि यहाँ पे बहुत लोग की हालत खराब होती है। तभी सब लोग बात करते हैं कैसे मिनीगन वाला जो बंदा है ये सबसे खतरनाक और हमें कैसे भी करके इसको मारना ही पड़ेगा। तो मुच्छड़ बोलता है कि एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं और लॉग आउट मारते हैं। जो सुन के ब्लू गर्ल को बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि अगर तुझे ऐसा काम करना है तो तुझे मेरे साथ टीम अप करना ही नहीं चाहिए था। फिर इसके बाद ये बाकी सब बंदे लोग ब्लू गर्ल के सामने थोड़ा शाना बनने के लिए बोलते हैं कि ठीक है हम तुम्हारे साथ गेम खेलेंगे। आई मीन ब्रो, वो तुमसे सेट नहीं होने वाली है, क्यों ट्राई कर रहे हो। फिर इसके बाद ब्लू गर्ल के साथ ये लोग आगे बढ़ते हैं और ब्लू गर्ल को कवर देते हैं, लेकिन तभी ब्लू गर्ल अपने स्नाइपर को नीचे रख के हमारे इस बिग बॉय मिनीगन वाले बंदे के चश्मे को फोड़ती है। मतलब बहन, चश्मा क्यों फोड़ रही है? तुझे क्या लगता है कि वो एक अंधा बंदा है कि जिसका तू चश्मा फोड़ देगी उसको कुछ दिखेगा नहीं? वो उसने सिर्फ शान मारने के लिए पहन के रखा है। इस ब्लू गर्ल और तो और हमारा ये बिग बॉय दोनों ही शोडाउन में आते हैं गोली मारने के लिए। मीनवाइल इस बिग बॉय को सपोर्ट की तरफ से गोली पड़ती है 2-3 और ब्लू गर्ल छुप गई होती है। उतने में फिर मुच्छड़ खुद को सैक्रिफाइस करता है और इसके बाद ब्लू गर्ल और तो और ये बड़ा बिग बॉय दोनों ही धुएं वाले एरिया के पास खड़े होते हैं। तो हमारी ब्लू गर्ल भाग के जाती है एक बिल्डिंग के ऊपर और उसके ऊपर बैठ के वो अपना पोजीशन
पोजीशन लेती है। लेकिन उतने में भाई ये बिग बॉय धड़ाधड़ अपने मिनीगन से गोली मारना स्टार्ट करता है और हमारी ब्लू गर्ल जंप मारती है और उसका एक पैर कट जाता है, लेकिन वो ऊपर से नीचे गिरते हुए अपना एम पता नहीं कैसे लगाती है। और ये भाई मिनीगन वाला बंदा इतनी गोली मार के भी एक लड़की के ऊपर एम नहीं लगा पा रहा जो कि स्ट्रेट लाइन में नीचे गिर रही है। मतलब भाई तुझसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है, एक लड़की जिसके हाथ में स्नाइपर है और वो एक स्ट्रेट लाइन में नीचे गिर रही है, तू उसके ऊपर गोली मारो और तेरी सारी की सारी गोली मिस हो रही है। काहे का तू नंबर 10 का प्लेयर है भाई, ऐसा मसल बना के क्या फायदा हुआ, इतनी मोटी गन उठा के क्या फायदा हुआ कि जब एक दुबली पतली लड़के ने देखो एक सिंगल गोली में खत्म कर दिया। और देखो उसने एक गोली मारती है और इसको हेडशॉट मार के खत्म कर देती है। ब्रो इस बंदी का एक पैर भी कट चुका है तो भी ये बंदा उसको नहीं मार पाया। फिर इसके बाद हमारी ये ब्लू गर्ल अपने रियल वर्ल्ड में उठती है और ये अपने बिस्तर पे सोई हुई होती है। तभी वो उठने के बाद अपने हाथ से गन वाला एनिमेशन करती है और हमें ये मालूम पड़ता है कि ये बंदी भी असल में चश्मा पहनती है, तो शायद इसीलिए इसने उस बंदे का चश्मा तोड़ा ताकि इसको लगा कि शायद से अगर उसका चश्मा टूट जाए तो उसे दिखना बंद हो जाएगा। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे ओरिजिनल कैरेक्टर जो की होती है हमारी पिंक गर्ल, छोटी वाली बंदी जिसके पास होता है उसका ब्लू ड्रैगन और तो और बहन, ये तीनों लोग मिलके एक अजीब से पोकेमॉन जैसे दिखने वाले प्लांट से लड़ रहे होते हैं और ये पोकेमॉन वाला प्लांट वापस से छोटी वाली बंदी के ऊपर ही हमला करता है जैसे सीजन 1 में हुआ था। फिर तभी बहन और तो और पिंक गर्ल यहाँ पे आते हैं, वो लोग इसको बचाते हैं और अपना मिशन कंप्लीट करते हैं और छोटी वाली बंदी एकदम से उदास होती है। तभी वो लोग बात करते हैं कैसे किरीतो और तो और आसुना जो कि इस वक्त ब्लू गर्ल में कन्वर्ट हो गई है। मतलब भाई इतना तो कंफर्म है कि इस बार 2 ब्लू गर्ल्स की फाइट होने वाली है। और आसुना ना एकदम से मुझे आक्वा की तरह दिखती है जो कि ये अपना कोनोसुबा एनिमे के अंदर, और वो एनिमे मुझे बहुत पसंद है। तभी ये छोटी वाली बंदी बोलती है यार ये दोनों तो हमेशा एक दूसरे चिपके ही रहते हैं, चाहे ये लोग गेम के अंदर हो या स्कूल के अंदर हो। क्या बोलूं भाई, ये लोग का फ्यूचर मुझे अंधकार में जाता हुआ दिख रहा है। तभी सोते हुए किरीतो पता नहीं क्या सोच रहा होता है अपने पुराने एसओ गेम के बारे में और कहता है कि आसुना मुझे कुछ टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हमारी ब्लू गर्ल होती है वो असल में ब्लैक बाल वाली बंदी होती है और वो अपने स्कूल गई होती है और वहां से जाती है एक ग्रोसरी स्टोर। वहां पे वो टमाटर खरीद रही होती है, तभी उसके स्कूल की दोस्त लोग वहां पे आती है और उसको लेके जाती है एक और लड़की के पास जिसका चेहरा एक आलू की तरह होता है। मतलब इसका चेहरा इतना बड़ा होता है और आंखें, नाक और मुंह इतने छोटे होते हैं, लिटरली ये एक छिले हुए आलू की तरह दिखती है। तो ये आलू वाली बंदी उससे कहती है कि अरे हमारी दोस्त आसाड़ा हमारे पास असल में ना, अरे भाई मैंने ये क्या देख लिया, जो इसकी आलू वाली बंदी की चंगू मंगू दोस्त होती है उसमें से एक का मुंह तो देखो भाई, ये तो एक मिर्ची की तरह है जो कि लेफ्ट में खड़ी है और जो राइट में खड़ी है उसका मुंह तो भाई कद्दू से भी बड़ा है। ब्र क्या हो रहा है ये लोग हमारी लड़की से कहते हैं कि सुनो हमारे पैसे खत्म हो गए हैं तो तुम हमें थोड़े पैसे दे सकती हो। तो हमारी चश्मिश गर्ल बोलती है कि नहीं मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, ऐसा बोल के वो वहां से निकल रही होती है। तभी ये आलू वाली बंदी खड़ी होती है और वो कहती है कि ओए, ऐसा बोल के वो अपने हाथ से एक बंदूक बनाती है जो देख के पता नहीं क्यों हमारी चश्मिश गर्ल एकदम से टेंशन में आती है और वो कांपने लगती है। आई मीन ब्रो ये सब हम लोग स्कूल में फर्स्ट और जूनियर क्लास में करते थे, तुम अब भी क्यों डर रही हो? फिर ऐसे डर के वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे करके वो पता नहीं क्यों उल्टी करने लगती है। आई मीन उल्टी नहीं करती लेकिन उल्टी करने वाले पोजीशन में गिर जाती है। तभी उसका दोस्त पीछे से आता है जिसका नाम असल में होता है शेंगदाना। ये बड़ा अजीब सा नाम है। वो उसको बचाता है और वहां से वो लोग निकल के कॉफी पी रहे होते हैं। ये बंदा यहाँ पे बहुत ट्राई करता है उसके साथ बात करने के लिए, उससे थोड़ी बहुत गेम्स के बारे में बात करने के लिए। आई मीन लिटरली मालूम पड़ता है ये बंदा हमारी इस चश्मिश गर्ल को सेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाई तुझसे सेट नहीं होने वाली, तेरी दाल यहाँ पे नहीं गलेगी, तू मेन कैरेक्टर नहीं है। वो उससे पूछता है कि तुमने मिनीगन वाले बंदे को कैसे मारा, क्या क्या हुआ वगैरह वगैरह। हमारी चश्मिश गर्ल खुशी खुशी उसको सब बताती है। उसके बाद ये लोग बात करती है कैसे ये लोग अभी नेक्स्ट गेम में घुसने वाले जो कि एक नेक्स्ट टूर्नामेंट है जिसका नाम है BOB3 बोर्ड ऑफ बुलेट्स 3। तो इसके अंदर घुसने के लिए वो लोग बातें करते हैं कैसे वो लोग क्या करने वाले हैं। तभी हमारी चश्मिश गर्ल उससे बोलती है तुम पढ़ाई पे ध्यान दो ना यार, तुम्हारा मेन बोर्ड एग्जाम्स आने वाला है, उसके ऊपर तुम्हें पढ़ाई करना है, एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करना है वगैरह वगैरह। आई मीन लिटरली उससे कह रही है कि भाई तू मेरे ऊपर ट्राई मत मार और गेम खेलना तेरे बस की बात नहीं है। तो ये सब सुन के हमारा ये दोस्त बोलता है ठीक है मैं उसी के ऊपर ध्यान दूंगा। फिर ये लोग गेम के अंदर जो पैसे मिलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे थोड़ा टाइम निकल लेता है और हमारी चश्मिश गर्ल उसको बोलते है चलो मुझे निकलना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो यहाँ से इसको बाय बोल के निकलने के लिए खड़ी होती है, लेकिन ये बंदा अभी भी ट्राई करता है उससे बात करने का। फिर इसके बाद वो अपने घर में घुसती है, पासवर्ड डालती है और ये चीज मुझे बहुत पसंद है कि इन लोग को चाबी लगाना होता है घर के अंदर और पासवर्ड डालना होता है। कूल। वो अपने घर में घुसने के बाद अंदर एंट्री लेती है, एक टी शर्ट पहनती है और अपने आसपास देख के वो गन के बारे में सोच रही होती है। फिर वो अपना ड्रॉर खोलती है और उसमें से एक गन बाहर निकालती है और तभी उसको कुछ तो फ्लैशबैक आता है और उसके पूरे ब्लड फ्लो बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हमें उसका बचपन दिखाता है जहाँ पे वो अपनी मॉम के साथ जा रही होती है एक जगह पे। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि उसके जो डैड होते हैं उसकी डेथ पहले ही हो गई होती है और उसकी मॉम उसके साथ एक बैंक में होती है जहाँ पे उसकी मॉम बैंक में सामान बोल रहा हूँ पैसे ले रही होती है। तभी वहाँ पे एक बेवड़ा आदमी आता है और वो उसकी मॉम को धक्का मार के जमीन पे फेंकता है और अपने बैग में से गन निकाल के सारे के सारे पैसे मुझे दे दो। तो अब मैं लिटरली जानता हूँ क्या होने वाला है, इसकी मॉम हीरो बनने की कोशिश करेगी और वो इस बंदूक वाले बंदे से मर जाएगी, है ना, ऐसा ही होने वाला है। वेल तो यहाँ पे जो मैनेजर होता है वो इसको पैसे देता है, लेकिन उसके बाद ये बंदा पता नहीं क्यों मैनेजर को गोली मार देता है। फिर इसके बाद वो उसके बगल में अकाउंटेंट से पैसे मांगता है और अकाउंटेंट के आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही होता है, हमारी ये छोटी बच्ची भाग के जाती है और इस गुंडे के ऊपर हमला करती है, उसके हाथ को काटती है, उसके हाथ से उसका गन लेती है और वो इसी छीना-झपटी में उसे गोली मार देती है। आई मीन इसकी मॉम हीरो नहीं बनी, ये खुद हीरो बन गई। उसके बाद ये इस गुंडे को एक गोली और मारती है, लेकिन गुंडा अभी भी नहीं मारा होता है। तो वापस से हमारी छोटी बच्ची के ऊपर हमला करने के लिए आता है, तो हमारी बच्ची उसे एक गोली और
मारती है और ये गोली उसको हेडशॉट पड़ा होता है, मतलब 100% डैमेज, और वो 3 गोली मार के इसको मार देती है। लेकिन इसकी मॉम ये सब देख के एकदम से ट्रॉमेटाइज हो जाती है और वो चिल्ला रही होती है, आई मीन बहन, तेरी बेटी ने गोली मारा एक गुंडे को और उसने एक हीरो वाला काम किया है, तो तुझे उसे कांग्रेचुलेट करना चाहिए, प्लस उसका ध्यान देना चाहिए क्योंकि उसने बहुत बड़ी चीज की है, प्लस एक ट्रॉमेटाइजिंग चीज की। लेकिन नहीं, मॉम खुद टेंशन में आ रही है कि उसको ट्रॉमा हो रहा है। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि इस चीज का फ्लैशबैक हमारी इस चश्मिश गर्ल को बहुत खतरनाक लगा कि वो अभी भी रियल लाइफ में गन से बहुत डरती होती है, लेकिन फिर भी बहन पता नहीं कैसे गन वाला गेम खेलती है। आई मीन भाई, ये सब चीजें मैच हो ही नहीं रही। इसके बाद वो उल्टी उल्टी करके आती है और उसने अभी तक चड्डी नहीं पहनी होती है। बहन तुम क्या कर रही हो, एक चड्डी पहनो, तुमने सिर्फ एक टी शर्ट पहना और तुम तुम्हारे बेड पे सो रही हो। आई नो कि तुम घर में अकेली रहती हो, लेकिन प्लीज नीचे कुछ पहन तो ले यार। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे किरीतो अपनी आसुना के साथ बात कर रहा होता है और उससे कहता है कि कैसे मिनिस्ट्री का एक बंदा उससे मिलने के लिए आया था और उसने उसे एक नए गेम के बारे में बताया है, जो गेम उसे ट्राई आउट करना है और इसमें कुछ भी खतरे वाली बात नहीं है। ऐसा बोल के वो आसुना से झूठ झूठ बोलता है। तो आसुना उसका हाथ पकड़ते उससे कहते कि तुम कुछ भी करो लेकिन तुम वापस से हमारे पास आ जाना और खुद के कैरेक्टर को लेके जाना। मीनवाइल यहाँ पे हमारा किरीतो गया होता है मिनिस्ट्री वाले बंदे से मिलने के लिए और वो जाते हुए पूरा टाइम अपने रिसर्च के बारे में सोच रहा है कैसे वो जो डेथ गन नाम का बंदा है उसको 99% श्योर है कि वो रियल वर्ल्ड में किसी को नहीं मार सकता, लेकिन 1% चांस है कि वो मार सकता है। जैसे वो यहाँ पे अंदर वाले रूम में घुसा तो देखता है कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल की सिस्टर होती है जो कि हमारे किरीतो को अच्छा खासा मसाज देती है और बोलती है कि किरीतो अब तुम आराम से सो सकते हो और अपना गेम खेल सकते हो, मैं तुम्हारे ऊपर पूरा टाइम मॉनिटरिंग करूंगी ताकि तुम्हारे कोई बॉडी के पार्ट को कोई प्रॉब्लम न हो। ऐसा बोल के वो किरीतो को बेड पे सुलाती है और उसके बगल में खड़ी हो जाती है। आई मीन आई नो बहन, तुम्हें कुछ गलत काम नहीं करना है, लेकिन फिर भी ये चीज थोड़ी गलत दिख रही है। फिर इसके किरीतो अपने कपड़े उतार के बेड पे सोता है और अपने सर पे वो हेडबैंड पहन के गेम खेलने के लिए बैठ जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं फाइनली चश्मिश गर्ल ने चड्डी पहन ली होती है। आई मीन बहन, थैंक यू सो मच। वो अपने बेड पे सो के सोच रही होती है पूरे गेम के बारे में। मीनवाइल उसके बगल में जो उसका बंदा होता है शिंगदाना बॉय, वो उसके साथ गेम्स के बारे में बात कर रहा होता है, प्लस गन के बारे में बात कर रहा होता है। ये सब उसका फ्लैशबैक होता है। तभी वो अपना चश्मा उतार के गेम के हेडसेट को पहनती है और सोच रही होती है कैसे उसको जो नया गन मिला है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर वो बोलती है कि उसको नेक्स्ट BOB जीतना ही है ताकि वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सके और अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बना सके। ऐसा बोल के वो गेम के अंदर लॉग इन करती है और गेम के अंदर घुसते हमें ये दिखाते हैं कि एक बंदा जो कि डेथ गन क्लैन को बिलोंग करता है वो हर एक प्लेयर को देख रहा होता है और उसमें से एक प्लेयर होती है हमारी ब्लू गर्ल और वो उसके फोटो को टच करके एकदम क्रीपी वाला स्माइल करता है। फिर इसके बाद जैसे ही हमारा हीरो किरीतो गेम के अंदर पहुंचता है तो वो पहली चीज जो नोटिस करता है वो ये होता है कि हमारा ब्रो अब हमारी सिस बन चुका है, मतलब इसको एक फीमेल कैरेक्टर मिल गया है। अरे भाई, ये सीन तो बहुत फनी था और तुरंत इसके ऊपर लड़के लोग हिट करना स्टार्ट करते हैं। ये लोग बोलते हैं कि अरे तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, क्या तुम मुझे तुम्हारा कैरेक्टर दे दोगी? तो किरीतो बोलता है कि नहीं नहीं भाई, मैं तो एक लड़का हूँ। जो सुन के ये बंदे को शौक लगता है और बोलता है कि भाई ये तो और बेटर है। आई मीन ब्रो, तुम्हें ये सब चीजें पसंद होगी आई गेस। लेकिन किरीतो को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं, तो वो यहाँ से निकल लेता है और उसको बोलता है बाय बाय। ऐसा बोल के वो अंदर घुसता है और गेम को एनालाइज कर रहा होता है। वो कहता है कि गेम बहुत मॉडर्न और इसमें बहुत सी चीजें अलग है, लेकिन तभी सारे के सारे लड़के लोग किरीतो को अभी भी देख रहे होते हैं। फिर वो आगे आगे बढ़ता है और इसको मिलती है कोई और नहीं, हमारी ये छोटे बाल वाली ब्लू गर्ल, और इसको देख के वो उससे बात करने के लिए जाता है। तभी ब्लू गर्ल उसको बोलती है शायद तुम्हारा फर्स्ट टाइम है गेम के अंदर तो मैं तुम्हारा हेल्प करूंगी। तो हमारा किरीतो एक बिग ब्रेन मूव करता है, वो इसके सामने लड़की वाली आवाज निकालता है और उससे लड़की वाली आवाज में कहता है प्लीज मुझे गेम खेलना सिखाइए। और भाई ये सीन मुझे बहुत मस्त लगा था। फिर ये लड़की बोलती है ठीक है, मैं तुम्हें गेम के बारे में हर एक चीज सिखाऊंगी। सबसे पहले वो उसको एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में बताती है, BOB के बारे में बताती है और बोलती है कि तुम्हें कैसे नया गन लेना है, क्या क्या करना है, और ऐसा बोल के वो उसको गेम के आसपास हर एक चीज दिखाती है। फिर वो उसको लेके जाती है गन के शॉप में, जहाँ पे वो उसको एक एक गन दिखाती है और बोलती है तुम इसमें से कोई भी गन खरीद सकते हो, वैसे तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तो किरीतो बोलता है कि उसके पास सिर्फ 1000 रुपए होते हैं, जो कि बहुत कम होता है। यहाँ की एक एक गन 1-1 लाख रुपए के आसपास की होती है। तो किरीतो उससे पूछते हैं कि आपको कोई तरीका है जिससे मैं अपने पास पैसे बहुत जल्दी कमा सकूं? तो वो कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे तुम चैलेंजेस कर सकते हो जिससे तुम्हें पैसे कमाने का मौका मिल सकता है। और सबसे पहला चैलेंज जो उसको दिखाती है वो होता है एक काउबॉय वाला, जहाँ पे एक बंदा इसके लिए गिनी पिग बन के चैलेंज करता है, जहाँ पे ये होता है कि इन लोग को स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक पहुंचना होता है बगैर धक्का खाए या किसी भी गोली से टकराए। और इसका विनिंग प्राइस होता है 3,01,500 गोल्ड कॉइन, जो कि अब तक का सबसे बड़ा जैकपॉट होता है क्योंकि आज तक कोई भी ये गेम नहीं जीता होता है। तो फिर किरीतो को हमारी ब्लू गर्ल बोलती है तुम अभी इसका गेम देखो, ये बंदा भी ट्राई करने वाला है। तो एक बंदा ब्लू कपड़े में आता है। इस गेम में ना मुझे ब्लू ना बहुत प्रोमिनेंट कलर लग रहा है क्योंकि सब लोग ब्लू ही पहन के रखे हैं। ब्लू बंदा आता है और वो गेम के अंदर भागना स्टार्ट करता है। तभी वो बीच में खड़ा होकर अजीब सा एक पोज करता है। तो किरीतो बोलता है कि कौन सा पोज है? तभी हमें हमारी ब्लू गर्ल बताती है कि इसको बोलते हैं बुलेट लाइन्स। हर एक बार जब भी ये एनिमी गोली फायर करेगा उसके पहले हम लोग को दिखाते हैं कि गोली कहां से आने वाली है। स्टार्टिंग में इसको डॉज करना बहुत सिंपल होता है, लेकिन जैसे जैसे तुम इस बंदे के क्लोज पहुंचोगे वैसे वैसे तुम्हें डॉज करना बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा। तो हमारा ब्लू बॉय मल्टीपल टाइम्स इसको डॉज करके इसके पास पहुंच रहा होता है। वो इसको झुक झुक के डॉज करता है, हर तरह से डॉज करता है, लेकिन जैसे वो थोड़ा 10 मीटर के पास पहुंचता है वैसे ही वो हार जाता है क्योंकि उसको गोली पड़ जाती है। इसके बाद किरीतो आगे बढ़ता है और बोलता है कि अब मैं चैलेंज करने वाला हूं। तो सब लोग देखते हैं, बोलते हैं वाह क्या सुंदर लड़की है, देखते हैं कि ये कैसे हारने वाली है। लेकिन किरीतो यहाँ पे नारुतो का बहुत बड़ा फैन होता है क्योंकि वो लिटरली नारुतो के स्टाइल में भागना स्टार्ट करता है अपने हाथ पीछे रख के, और वो पहले ही बुलेट जो आती है उनको डॉज करता है। फिर वो साइड वॉक करता है और फट भाग रहा होता है और वो जिगजैग भाग भाग के हर एक चीज को डॉज करते करते भागता रहता है। और ये देख के सब लोग को शॉक लगता है। वो लोग बोलते हैं इतना फास्ट कैसे है? और ऐसे ही वो एकदम टॉप वाले लेवल पे पहुंच जाता है, 5 मीटर के पास पहुंचता है। जब वो बंदा एकदम
एकदम रैपिड फायर करने लगता है, लेकिन तभी किरीतो जंप मार के उसको टच करता है और वो ये चैलेंज जीत जाता है। फिर इसके साथ यहाँ पे पैसे का भरमार फुटता है और किरीतो को पूरे 3 लाख गोल्ड कॉइन्स मिल जाते हैं। वेल उसके बाद हमारी ब्लू गर्ल उससे पूछे कि तुमने ये सब कैसे किया, तो किरीतो बोलता है कि बहुत आसान था, मैंने ऐसे गेम बहुत बार खेले हैं, इसीलिए मैंने इसके बुलेट को पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया कि कहाँ पे गोली मारने वाला है। ये सुन के तो भाई हमारे ये काउबॉय को धक्का लगता है। उसके बाद किरीतो जाता है और बहुत सारे गन्स को देखता है। वो सोचता है कि इसे इनमें से कौन सा गन लेना चाहिए। वो कहता है कि यहाँ पे कोई तलवार नहीं है क्या, मुझे गन का इतना शौक नहीं है। तो हमारी ब्लू गर्ल बोलती है कि अच्छा ऐसी बात, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तो वो किरीतो को दिखाती है लिटरली स्टार वॉर्स का एक लाइट सेबर, जो देख के किरीतो बोलता है वाओ मुझे ये बहुत पसंद आया है और मैं इसको खरीदने वाला हूँ। तभी वो उससे कहते हैं कि अगर तुमने इसको खरीद लिया तो तुम क्या करोगे, क्योंकि इस गेम में तुम्हें गन से खेलना है। अगर तुम तुम्हारे ओपोनेंट के पास पहुंच के तुम्हारे लाइट सेबर को यूज कर पाए तो वो अच्छी बात है, लेकिन तुम डिस्टेंस कवर कैसे करोगे। किरीतो बोलता है बहन मैं मेन कैरेक्टर हूँ, ऐसा बोल के वो इस लाइट सेबर को खरीदता है और ये होता है 1.5 लाख गोल्ड कॉइन्स का। इसके बाद हमारी ब्लू गर्ल बोलती है कि तुम्हें इसे यूज करना आता है क्या, तो किरीतो उसके सामने थोड़ा सा फ्लेक्स करता है, जो देख के ब्लू गर्ल बोलती है वाओ वाओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वेल फिर इसके बाद किरीतो उससे पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो हमारी ब्लू गर्ल बोलती है अभी हम तुम्हारे जो 1.5 लाख रुपए बचे हैं उससे तुम्हारे लिए गियर खरीदते हैं और तुम्हें कपड़े देते हैं नए नए। फिर इसके बाद वो किरीतो के लिए एक छोटी सी गन खरीदते हैं, उसके लिए आर्मर खरीदती है। ये सब वो लोग बातें करते रहते हैं और सोचते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। फिर वो किरीतो को लेकर जाती है फायरिंग रेंज में, जहाँ पे वो उसको गोली मारना सिखाती है। तो वो बोलती है कि तुम यहाँ पे खड़े रहो और एम के ऊपर ध्यान दो। तो किरीतो अपने टारगेट के ऊपर ध्यान देता है और एम लगाता है। तभी उसके सामने एक ग्रीन कलर का सर्कल आता है जो कि बड़ा और छोटा हो रहा होता है। तो वो बोलता है ये सर्कल क्या करता है। तो वो बोलते हैं तुम्हें तुम्हारे हार्ट बीट को शांत करना है, काम करना है। जितना तुम खुद को काम करोगे उतना ही सर्कल छोटा होगा और उतना ही तुम्हारा एम एक्यूरेट होगा। तो किरीतो खुद को शांत करने की कोशिश करता है, सर्कल को छोटा करता है और वो उसकी पहली गोली मारता है, लेकिन ये गोली उसकी मिस होती है क्योंकि इसका फर्स्ट टाइम होता है गन मारने के लिए। इसके लिए उसको रिकॉल के बारे में नहीं पता होता है, एम एक्यूरेसी नहीं पता होता है और बुलेट ड्रॉप के बारे में कुछ नहीं पता होता है, इसीलिए उसका एम लगता ही नहीं है। तो ब्लू गर्ल बोलती है तुम टेंशन मत लो। इसके बाद ये लोग मस्त बाहर निकलते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं। तभी ब्लू गर्ल को झटका लगता है क्योंकि वो देखती है कि टाइम हो रहा होता है 2:50 और वो बोलती है कि अरे बाप रे 10 मिनट में रजिस्ट्रेशन बंद होने वाला और मुझे कैसे भी करके रजिस्टर करना ही है और यहाँ से वो 3 किलोमीटर दूर है, ऐसा बोल के वो भागना स्टार्ट करती है। तो दोनों लोग मिलकर भाग रहे होते हैं। तभी उनको मालूम पड़ता है कि वो लोग वहाँ पे टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। उसी वक्त किरीतो को दिखती है कि सामने एक बाइक होती है। किरीतो उस बाइक पे बैठता है, उसको खरीदता है और हमारी ब्लू गर्ल का हाथ पकड़ के बाइक को चलाना स्टार्ट करता है। और ब्लू गर्ल भी एकदम से शॉक होती है कि भाई ये बंदा ऐसे कैसे कर रहा है, आई मीन बंदी कैसे करे, क्योंकि इस वक्त ब्लू गर्ल को लग रहा है कि किरीतो असल में एक लड़की है और वो ये सीन का बहुत मजा लेती है बाइक का। वेल इसके बाद हमारा किरीतो गाना गाता है कि वो निकला एक गड्डी पे। मैं ये गाना नहीं गा सकता वरना वीडियो पे कॉपीराइट आ जाएगा। और ऐसे ये लोग 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं मेन सेंटर के अंदर। वहाँ पे हमारी ब्लू गर्ल अभी भी किरीतो का हाथ पकड़ के रखती है और वो उसके साथ बहुत खुश होती है और उसको लेके जाती है अंदर ही अंदर। तभी किरीतो देख रहा होता है कि कहाँ पे इनमें से कौन सा बंदा डेथ गन हो सकता है। फिर वो लोग पहुंचते हैं एक बड़े से टैबलेट के पास, वहाँ पे वो लोग उनका इन्फॉर्मेशन भरना स्टार्ट करते हैं। तभी किरीतो बोलता है कि उसको इसके अंदर उसका रियल लाइफ का इन्फॉर्मेशन भरना पड़ेगा। ऐसा सोच के थोड़ा टेंशन में आता है और वो एंड में अपना इन्फॉर्मेशन भरता है और उसको ये मालूम पड़ता है कि उसका रैंक है F37 और हमारी ब्लू गर्ल का रैंक है F12 और ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने वाले हैं इस गेम के अंदर फाइनल्स में, अगर ये दोनों के दोनों फाइनल तक पहुंच गए तो, क्योंकि ये दोनों अलग अलग ब्रैकेट के अंदर है। तो फिर हमारी ब्लू गर्ल किरीतो को बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि तुम भी फाइनल तक आ जाओ ताकि हम दोनों एक साथ लड़ सके और मुझे देखना है कि तुम कितने पावरफुल हो। फिर इसके बाद ब्लू गर्ल किरीतो को लेके जाती है इस एरिया के आसपास और उसको बोलती है कि कैसे जापान का साथ सर्वर चलता है क्योंकि ये अमेरिकन गेम है वगैरह वगैरह। वो कहती है कि उसको इस गेम के अंदर ऐसा फील होता है कि वो एक नई जिंदगी जी रही है, उसकी रियल लाइफ की जिंदगी अलग है और इस गेम की जिंदगी अलग है, ऐसा बोल के उससे कहती है कि ये गेम बहुत मस्त है। फिर वो लोग जाते हैं वेटिंग रूम में जहाँ पे वो देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। फिर उसके बाद ये लोग देखते हैं कि 28 मिनट और बचा होता है, तो वो लोग जाते हैं अंदर वाले चेंजिंग रूम में कपड़ा बदलने के लिए। वहाँ पे ब्लू गर्ल पहुंचती है और वो उसको अपना गन दिखाती है और अपने कपड़े निकाल के बोलती है चलो तुम भी अपने कपड़े बदल लो। तभी किरीतो देखता है कि हमारी जो ब्लू गर्ल होती है वो उसके अंडरवेयर में होती है, तो वो अपना मुंह छुपा के कहता है कि मुझे माफ कर दो बट असल में मैं एक ये देख लो। तो ब्लू गर्ल देखती है कि हमारे किरीतो का नाम होता है किरीतो और तो और वो एक लड़का होता है। ये देख के ब्लू गर्ल को शॉक लगता है और ब्लू गर्ल हमारे किरीतो को एक चमाट मारती है कान के नीचे। उसके बाद भाई किरीतो अपना मुंह लाल करके चल रहा होता है, ब्लू गर्ल को फॉलो कर रहा होता है और ब्लू गर्ल उससे अपना पीछा छुड़ा के भाग रही होती है, लेकिन किरीतो उसको नहीं छोड़ता। फिर ब्लू गर्ल उसको बोलती है कि देखो मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया वगैरह वगैरह। किरीतो उससे माफी मांगता है। फिर वो बोलती है ठीक है फिर मैं तुम्हें थोड़ा हेल्प करती हूँ और बताती हूँ गेम कैसे स्टार्ट होता है। वो कहती है कि जैसे ही हमारा टाइम खत्म हो जाएगा यहाँ का वेटिंग का, उसके बाद हम लोग को गेम के अंदर डाल देंगे एक एक करके। हम लोग को एक रैंडम मैप पे 2 लोगों को भेज देंगे और 2 लोग एक दूसरे से 500 मीटर के डिस्टेंस पे होंगे। फिर दोनों लोग में से जो बंदा पहले दूसरे बंदे को खत्म कर देगा वो जीत जाएगा और हारने वाला बंदा ये टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये मेन टूर्नामेंट नहीं है, ये उसका प्रीलिम वाला टूर्नामेंट है। जो 2 लोग ये टूर्नामेंट के टॉप तक पहुंचेंगे वो लोग मेन टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट होंगे। हम लोग अभी F ब्रैकेट के अंदर है, ऐसे टोटल 12 ब्रैकेट्स होते हैं। हर ब्रैकेट का बंदा, हर ब्रैकेट में से 2 से 4 लोग सिलेक्ट होते हैं और वो लोग मेन टूर्नामेंट में जाते हैं। तो इसीलिए तुम्हें अगर सिलेक्ट होना है तो तुम्हें फाइनल में आना पड़ेगा। अब मैं इसके बाद तुम्हें और कुछ नहीं बताने वाली, ऐसा बोल के हमारी ब्लू गर्ल वहां से गायब होने लगती है, लेकिन किरीतो उसको वहां से भागने नहीं देता है। फिर तभी वहां पे आता है ब्लू गर्ल का दोस्त शेंगदाना। वो वहां पे आके उसको बोलता है कि मैं तुम्हारा गेम देखने के लिए यहाँ पे आया हूँ और मैं तुम्हें चेयर करूंगा। तभी किरीतो के पता नहीं मन में क्या मस्ती आती
आती है कि वो हमारी ब्लू गर्ल को बोलती है कि आज तुम्हारे साथ डेट पे जाके मुझे बहुत अच्छा लगा और जो टाइम हमने साथ में स्पेंड किया और एक साथ एक दूसरे को पकड़ के रखा था वो सब बहुत सही था। ये सब सुन के शिंगदाने को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उतने में ही गेम स्टार्ट हो जाता है। तो हमारी ब्लू गर्ल गुस्से में खड़ी होकर बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम फाइनल में हो ताकि मैं तुम्हें फाइनल में डिस्ट्रॉय कर सकूं। तो किरीतो बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं भी वही चाहता हूँ। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है और तभी उसका गेम स्टार्ट होता है। वो पहुंच जाता है गेम के लॉबी के अंदर जहाँ पे उसको 1 मिनट तक रुकना होता है। वहाँ पे वो बैठ के सोच रहा होता है कि जो ये ब्लू गर्ल है क्या वो शायद से डेथकन है क्या, ऐसा वो सोच के वहाँ पे अपना दिमाग लगा रहा होता है। उतने में उसका गेम स्टार्ट होता है और वो मैप के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पे वो एक नए दुनिया वाले एरिया में होता है। यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स होती है, जंगल जैसा एरिया होता है और इसका जो ओपोनेंट होता है वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए स्टार्ट करता है जंगल के अंदर से। तो किरीतो इन सब अटैक को डॉज नहीं कर पाता, जो देख के मुझे बहुत शौक लगा। मतलब भाई तूने शुरुआत में एक इम्पॉसिबल चैलेंज को कंप्लीट कर दिया जो आज तक किसी बंदे ने कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, इसका ये मतलब है कि इस गेम में सबसे फास्ट तो तू हो ही गया है और यहाँ पे गेम के अंदर जब चैलेंज में तू आया तब तू इस बंदे से गोली खा रहा है, ये कैसे हो गया भाई? वेल इससे गोली खाने के बाद किरीतो ये दीवार के पीछे छुपता है और अपने गन को बाहर निकालता है और सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर उसके दिमाग में आता है कि अरे भाई मैं भूल कैसे गया कि मैं इस एनिमे का मेन कैरेक्टर, मैंने वो इम्पॉसिबल चैलेंज को कंप्लीट किया तो मतलब मैं यहाँ पे भी आराम से निकल सकता हूँ। भाई ढक्कन आदमी ये। फिर ये अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और रेडी होता है इस बंदे से लड़ने के लिए। वो आगे बढ़ता है और ये बंदे की सारी आवाज सुन रहा होता है। उसको मालूम पड़ता है ये बंदा उसके राइट साइड पे क्रॉल करके आ रहा है। तो किरीतो जंप मार के आगे निकलता है और उसके सारे के सारे बुलेट्स को अपने स्वॉर्ड से काट के आगे बढ़ता रहता है। तभी एक गोली आती है जो उसके टकले पे लगने वाली होती है, लेकिन उस गोली को वो क्रिकेट के बैट की तरह मार के तोड़ देता है और वो आगे बढ़ता है उसको मारने के लिए। फिर वो अपने बंदूक से गोली मारता है, लेकिन भाई का एम बहुत खराब होता है तो बहुत कम डैमेज होता है एनिमी को। फिर वो अपने तलवार से उसको भोंकता है और ये सीन बहुत सेटिस्फाइंग होता है क्योंकि भाई क्या एनिमेशन होता है इसके अंदर का। और एनिमी का हेल्थ धीरे धीरे कम हो रहा होता है, हमें दिखता है ये चीज। और इसी के साथ किरीतो राउंड 1 को क्लियर कर देता है। वेल फिर वो बहुत थक चुका होता है और वो अपने वेटिंग रूम में आके बैठा होता है। तभी उसके पीछे आता है ये स्केलेटन जो कि डेथकन का होता है। वो आके बोलता है हाँ, तो तुम यहाँ पे आ ही गए ना, तो सच बताओ क्या तुम रियल किरीतो हो? तो किरीतो ये सुन के उससे कहता है कि तुम कौन हो और तुम क्या बात कर रहे हो? तो ये डेथकन का आदमी उसके पीछे आके कहता है कि मैंने तुम्हारा प्रोफाइल देखा है, तुम्हारा नाम किरीतो है और मैंने तुम्हारे स्वॉर्ड फाइटिंग स्किल्स को भी देख लिया, तो मैं समझ गया हूँ कि तुम ही मेन किरीतो हो। तो क्या तुम वही हो? किरीतो इसके सवाल का जवाब नहीं देता है और वो सोच रहा था कि ये बंदा कौन है और ये मेरे बारे में कैसे जानता है। और इस वक्त किरीतो दर्द से कांप रहा होता है क्योंकि ये बंदा एकदम से खतरनाक दिख रहा होता है उसे। उसके बाद किरीतो अपना दिमाग चलाता है और वो सोचता है क्या ये बंदा स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का बंदा है कि ये वो एल्फ वाले गेम का बंदा है, ये कौन से गेम का बंदा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा बोल के वो तभी देखता है कि इस बंदे के हाथ पे वो लाफिंग कॉफिन वाला सिंबल होता है। वो समझ जाता है कि ये बंदा कोई और नहीं, ये SAO का ही बंदा है। और उस वक्त भाई किरीतो जो कांप रहा होता है दर्द से, अरे भाई फ्लैशबैक के साथ बहुत सही दिखता है ये सीन। फिर इसके बाद हमारा ये स्केलेटन बॉय जो कि डेथकन को बिलोंग करता है वो अपने मुंह से गर्म हवा छोड़ के यहाँ से चुपचाप निकल लेता है। लेकिन भाई किरीतो मेंटली डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, वो यहाँ पे कांप रहा होता है और वो अपना सर पकड़ के बैठा होता है और उसकी हालत बहुत खराब होती है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि लाफिंग कॉफिन वाला बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या ये बंदा बच गया? ओ माय गॉड, अब मुझे क्या करना चाहिए? ये लोग तो लिटरली किलर्स थे गेम के अंदर। और उसी के बाद हमारा एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जब वो SAO के अंदर होता है और वो अपने पूरे गिल्ड वाले लोगों को लेकर जा रहा होता है लाफिंग क्लैन के लोगों के साथ फाइट करने के लिए, जहाँ पे उन लोगों ने डिसाइड किया होता है वो लोग लाफिंग क्लैन को खत्म करने वाले हैं। यहाँ पे सब लोग अपने रिजॉल्व के साथ आए होते हैं, लेकिन तभी लाफिंग क्लैन के लोग इन लोग के ऊपर हमला करते हैं और ये कॉफिन वाले बंदे हर जगह से इन पे अटैक करते हैं और इन लोग को एम्बुश करते हैं। यहाँ पे एक फुल फ्लेश्ड वॉर चल रहा होता है, बहुत से लोग मर रहे होते हैं, बहुत से लोग घायल हो रहे होते हैं और ये कॉफिन वाले लोग बच के निकल रहे होते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि किरीतो के जो दोस्त लोग होते हैं उनकी भी हालत बहुत खराब होती है। मीनवाइल यहाँ पे किरीतो के ऊपर बहुत से लोग हमला करते हैं। तो हमें दिखाते हैं कि लाफिंग क्लैन का एक बंदा जिसके वाइट बल होते हैं वो एकदम कोने पे आके सब लोग को स्कैम करता है और मल्टीपल लोग को मारना स्टार्ट करता है। यहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स मरने स्टार्ट होते हैं। ये सब देख के किरीतो को शौक लगता है। फिर ये व्हाइट बॉय किरीतो के ऊपर हमला करता है तो किरीतो खुद को बचाने के लिए इसको ब्लॉक करता है, इसको मारता है और आगे बढ़ता है। तभी जब किरीतो इसको एक बार मारता है तो उसको धक्का लगता है कि उसने एक बंदे को सच में मार दिया। फिर इसके बाद वो कहता है कि उसने इस पूरे वॉर में 2 लोग को अपने हाथ से मारा था और यही चीज वो कभी भूल नहीं सका। फिर वो यहाँ पे बैठ के अभी भी कांप रहा होता है। तभी ब्लू गर्ल यहाँ पे आती है और उससे पूछती क्या हुआ, तुम इतने कांप क्यों रहे हो? तो वो इसका कुछ रिप्लाई करता नहीं है। वो उसको बोलती कि देखो तुम कांपो मत, ऐसा बोल के यहाँ से चुपचाप निकल लेती। लेकिन तभी किरीतो उसका हाथ पकड़ता और कुछ नहीं बोलता। तो जब वो किरीतो को देखती है तो उसको उसके अंदर खुद का पुराना वाला रूप दिखता है कि वो भी कैसे कांप रही होती है। तभी हमारे हीरो किरीतो का सेमीफाइनल का मैच स्टार्ट होता है और वो इस वर्ल्ड में घुसता है, लेकिन वो आराम से यहाँ पे अभी भी डिप्रेस होकर खड़ा होता है। लेकिन वो पता नहीं क्यों इस सीन में बहुत बैडएस भी दिख रहा होता है और उसका एनिमी सबसे बेकार गन वाला बंदा होता है। I mean, भाई तेरे सामने एक बंदा खड़ा है जो कि हिल नहीं रहा है, वो देख नहीं रहा है और तूने उसके ऊपर 15 गोली मारी, ठीक है, और सब की सब गोली मिस हो गई। इस बंदे का एक्यूरेसी इतना खराब कैसे है? तुझे भाई ये गेम खेलना छोड़ देना चाहिए और तू प्रो कैसे बन गया? फिर इसके बाद किरीतो गुस्से में आता है, अपना स्वॉर्ड लेके आगे बढ़ता है और स्ट्रेट लाइन में घुसता रहता है। उसका एनिमी उसके ऊपर हमला करता है लेकिन उसकी एक गोली भी इसको अच्छे से नहीं लगती है, आर पार लगती रहती है, थोड़ा बहुत कट होता रहता है। फिर किरीतो उसके ऊपर जंप मार के पीछे घूम के अपने तलवार से उसको काट देता है और ये सब देख के हमारा शिंगदाना बोलता है कि भाई ये बंदा बहुत खतरनाक है और अब ये फाइनल्स में घुस चुका है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी ब्लू गर्ल सेमीफाइनल में होती है और वो अपना स्नाइपर लेके बैठी होती है एक रोड के ऊपर एम लगा के और वो देख रही होती है एनिमी को वहां पे आने के लिए। तभी वो किरीतो के बारे में सोच रहे होते हैं, बोलती कि
उसको कैसे किरीतो को हराने का है। आई मीन किरीतो ने इस बंदी के दिल में अपना घर कर लिया है। उतने में ये उसका एनिमी वहां पे आता है एक कार के साथ, तो वो पहला शॉट तो मिस कर दिया उसके ऊपर, लेकिन दूसरे शॉट को वो आराम से एम लगाती है, टाइमिंग देती है और उसको लीड करके गोली मारती है और कार में उस बंदे को हेडशॉट मारती है। आई मीन ब्रो, ये बंदी बहुत खतरनाक है। फिर इसके बाद वो अपने गन को क्लॉक करके वहां से बाहर निकलती है और अब फाइनल बैटल स्टार्ट होता है हमारी ब्लू गर्ल और तो और किरीतो के बीच में। इसका ये मतलब है कि दोनों के दोनों लोग अभी एफ ब्रैकेट के चैंपियनशिप में घुस चुके हैं, मतलब ये दोनों मेन इवेंट के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं। फिर गेम के मैप के अंदर घुसने के बाद हमारी ब्लू गर्ल एक बस में घुस जाती है और वहां पे वो अपना एम लगा के बैठ जाती है और बोलती है कि अब बस मुझे वेट करना है। मीनवाइल किरीतो यहाँ पे मस्त आराम से स्लो मोशन में चल के आ रहा होता है। वो उस पे एम लगा के बैठी होती है लेकिन वो गोली नहीं मार पाती क्योंकि उसका एक्यूरेसी बहुत मिस हो रहा था, उसका हार्ट बीट बहुत बढ़ चुका होता है। उसका रीजन ये होता है कि वो सोच होती है ये बंदा आखिर कर क्या रहा है और किरीतो के अंदर उसको अपना रूप दिख रहा होता है और ऐसे वो किरीतो के ऊपर मल्टीपल गोली मारती है लेकिन उसकी सब गोली मिस होती है क्योंकि उसका हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रहा होता है। फिर वो गुस्से में भाग के जाती है किरीतो के सामने और बोलेगी तुम क्या करो, तुम ऐसे टाइम पास क्यों करो, ये तुम्हारे लिए एक गेम होगा लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा बोल के रो रही होती है। तो किरीतो को उसका फ्लैशबैक आता है कैसे जब वो ब्लू गर्ल से मिला तो कितना ब्लू गर्ल के लिए चीज इंपॉर्टेंट। तो वो उससे कहता है कि ठीक है मुझे माफ कर दो लेकिन हाँ मैं तुम्हें तुम्हारा फाइनल बैटल अच्छे से देने वाला हूँ। अब मैं ये गोली को फ्लिप करूंगा, जैसे ये गोली जमीन पे गिरेगी वैसे ही हम दोनों को 10 मीटर दूर जाना है और एक दूसरे के ऊपर एम करके गोली मारनी है। जो जीत गया वो तो जीत गया। तो ब्लू गर्ल बोलती है ठीक है। इसके बाद हमारा किरीतो इस गोली को बाहर निकालता है और उसको कॉइन की तरह टॉस करता है। ये गोली ऊपर जाती है, घूम फिर के नीचे गिरती है और तुरंत दोनों लोग एक दूसरे का एम लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर और तभी किरीतो ने अपने स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल के रखा होता है। ब्लू गर्ल उस पे गोली मारती है लेकिन किरीतो इसके गोली को 2 पार्ट में काट देता है। भाई ये सीन बड़ा बैडएस होता है और ये देख के तो भाई ब्लू गर्ल की हवा टाइट होती है। फिर किरीतो भाग के चाहता है ब्लू गर्ल के ऊपर अटैक करता है लेकिन भाई ये बंदा आखिर हीरो है तो वो उसके ऊपर अटैक नहीं करता, उसको अपने गोद में पकड़ के कहता है और हार गई ना तुम, वेल अब तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम सरेंडर कर दो, मैं एक लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता। तो ब्लू गर्ल बोलती है तुमने मेरे गोली को कैसे काटा। तो वो कहता है कि जब तुम तुम्हारे स्कोप के थ्रू देख रही थी तब मुझे पता चल गया कि तुम मेरे पैर पे गोली मारने वाली हो, तो मैंने उसे प्रेडिक्ट किया और मैंने तुम्हें काट दिया। फिर किरीतो उससे कहता है कि देखो मैं तुमसे माफी नहीं मांग रहा हूँ लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम और मैं अच्छे दोस्त बने और एक साथ मिलकर इस गेम को कंप्लीट करें। फिर ये सुन के ब्लू गर्ल का दिल पिघलता है और वो किरीतो के साथ बहुत टाइम तक चिपकी हुई रहती है। फिर उसको याद आता है कि वो एक लड़की है और किरीतो एक लड़का है, तो वो उसको दूर करती है और ब्लश करके यहाँ से निकल लेती है और वो अपना हार मान लेती है और इसी के साथ किरीतो एफ ब्रैकेट का चैंपियनशिप जीत जाता है, जो कि हमारा स्केलेटन बॉय देख के अपनी आंखें चमकाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि किरीतो अपने घर में मस्त अपनी बहन के साथ खाना खा रहा होता है। तभी उसकी बहन बोलती है कि उसको उसके फोन पे नोटिफिकेशन आया है कि GGO नाम का गेम में फाइनलिस्ट में एक बंदा है जिसका नाम किरीतो है और वो एक स्वॉर्ड यूज करता है, तो मैं जानती हूँ कि ये तुम ही हो, ऐसे उसकी बहन उससे कहती है। तो हमारा किरीतो बोलता है कि हाँ बस मैं ये गेम ऐसे ही खेल रहा हूँ क्योंकि मुझे एक मिशन है वगैरह वगैरह। तभी उसकी बहन बोलती है कि बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम सेफली ये गेम खेलो और इससे कुछ प्रॉब्लम ना हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम कल रात को बहुत लेट आए थे और तुम कहीं और जाके गेम खेल रहे थे, तो क्या ये गेम भी तुम्हारे SAO जैसा गेम के जैसा ही है। तो किरीतो इसका जवाब नहीं देता है। उसके बाद उसकी बहन बोलती है कि बस तुम जो भी करो सेफली करो, बस मैं यही चाहती हूँ। फिर वो कहती है कि मैंने इस चीज के बारे में डिस्कस आसुना के साथ भी किया है। फिर उसको रात को किरीतो को आसुना को वीडियो कॉल करना पड़ता है और वो उससे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ कर लूंगा वगैरह वगैरह। और आसुना उससे कहती है कि अगर तुम्हें मेरी कभी जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए आ जाऊंगी। आई मीन रात के 11 बजे कौन नहाता है भाई, आसुना के सर पे एक टॉवेल है ब्रो, इस टाइम पे कौन नहाता है। फिर इसके बाद अगले दिन सुबह सुबह उसकी बहन किरीतो के घर में आती है और उससे कहती है कि भाई तुम बस तुम्हारा ध्यान रखो और अब चलो मेरे साथ खाना खाओ। फिर ये लोग वापस से खाना खाते हैं, खाने पे बातें करते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हमारी चश्मिश लड़की होती है वो पार्क में बैठी होती है शेंगदाने के साथ और यहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं। तभी शेंगदाना उससे कहता है कि तुम आजकल बहुत बात कर रही हो इस किरीतो नाम के बंदे के बारे में, तुम चेंज हो गई हो। तो हमारी जो ये चश्मे वाली बंदी होती है ये कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो बंदे ने मुझे बहुत परेशान किया है। पहले तो वो एक लड़की बन के मेरे साथ चला उस जगह पे और उसने मेरा पूरा टाइम वेस्ट किया, उसके बाद उसने मेरे साथ बहुत बेकार गेम खेला, इसीलिए मैं बस उसको हराना चाहती हूँ और कुछ नहीं। तो फिर ये सब देख के हमारे शेंगदाने वाले बंदे को लगता है कि शायद से किरीतो उसकी चश्मिश गर्ल के ऊपर चांस मार रहा है। तो ये सब देख के हमारा चश्मिश बंदा हमारा मतलब शेंगदाना बंदा जाता है हमारी चश्मिश गर्ल के पास और उसको बोलता है कि तुम इतना टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं हमेशा साथ में रहे। ऐसा बोल के उसका हाथ पकड़ता है और उसको अपने फीलिंग्स कन्फेस करता है। आई मीन इस बंदे को मैंने कितनी बार बोला कि भाई तुझसे ये नहीं सेट होगी, तेरी दाल नहीं गलने वाली, तू कितना भी टाइम इसके साथ स्पेंड कर ये तुझसे सेट नहीं होगी क्योंकि तू एक साइड कैरेक्टर है और उसके साथ ही साथ तेरे पास कुछ स्किल्स भी नहीं है। लेकिन जब ये अपना प्यार कन्फेस करता है तो उस वक्त हमारी चश्मिश गर्ल इसको देख रही होती है एकदम ब्लश करके और ये भाई मौके पे चौका मार के उसको हक करता है। लेकिन जैसे ये हमारी चश्मिश गर्ल को हक करता है, चश्मिश गर्ल उसको दूर फेंकते और बोलती है कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में दूंगी मेरे चैंपियनशिप के बाद। ऐसा बोल के वो टॉपिक चेंज करती है और यहाँ से चुपचाप निकल लेती है। मीनवाइल हमारा हीरो किरीतो अपने बाइक से वापस से जा रहा होता है उसी हॉस्पिटल में और वो जाते हुए पूरे गेम के बारे में सोच रहा होता है, कैसे उस बंदे ने इसको क्या क्या बोला था वो सब वो सोच रहा होता है। जैसे वो हॉस्पिटल में पहुंचता है वैसे ही वो नर्स के पास बैठता है और उससे कहता है कि नर्स मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, लेकिन मैं तुमसे एक खतरनाक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। क्या तुमने कभी तुम्हारे सामने किसी पेशेंट को मरते हुए देखा है, और अगर देखा है और कभी कोई पेशेंट तुम्हारे हाथ की गलती की वजह से मर गया तो तुम कभी उसका चेहरा भूल सकी हो। तो हमारी नर्स बोलते कि हाँ ऐसा बहुत बार मेरे साथ हो चुका है और कितनी बार तो मुझे ऐसे डिसीजन लेने पड़े थे जब मुझे एक पेशेंट को बचाना पड़ा और
एक को मरने देना पड़ा, लेकिन ये सब चीजें बस होती रहती है। और हाँ, मैं उनके बारे में भूल भी चुकी हूँ, ऐसा तो मुझे तुम्हें बोलना पड़ा, लेकिन सच में तो मैं कभी किसी के बारे में भूली ही नहीं, क्योंकि मैं कितना भी भूलने की कोशिश करूँ मैं भूल नहीं पाती। तो तभी किरीतो बोलता है कि देखो, असल मेरे हाथ से भी 3 लोग की मौत हो गई थी SAO वाले गेम में, जहाँ पे मैं उनमें से 2 लोग का चेहरा तो पूरी तरह से भूल चुका हूँ, तो ये मुझे एक बेकार इंसान बनाता है। ऐसा बोल के किरीतो यहाँ पे रोने लगता है और बहुत नाटक करता है। तो इस सीन में किरीतो असल में चांस मार रहा होता है। नर्स उसको सिंपैथी देती है और उसको अपने पास चिपका लेती है। तो किरीतो अपने सेंसेस पे आता है और वो वापस से थोड़ी बहुत चीजें बोलता है और जोर जोर से रोने लगता है। फिर इससे वो नर्स उसको और हक करती है और किरीतो भाई खुश हो जाता है, काइंड ऑफ, आई मीन सब लोग खुश हो गए होते हैं। इसके बाद नर्स उसको बोलती है कि तुम वापस से तुम्हारा गेम खेल सकते हो और तुम्हारे जो भी दोस्त लोग हैं वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए और तुम्हें बस अपने ऊपर फोकस करना है। ऐसा बोल के वो किरीतो को छोड़ती है और फिर किरीतो वापस से अपने कपड़े उतार के बेड पे सोता है और वो गेम के अंदर एंट्री मारता है। मीनवेल हमारी ब्लू गर्ल, जो कि असल में चश्मिश बंदी होती है, वो अपने रूम में लेट के सोच रही थी कैसे उस शेंगदाने बंदे ने उसके ऊपर चांस मारा, और फिर वो गेम के बारे में सोचती है, अपने चश्मे उतार के गेम का हेड गियर पहन के वो गेम में घुस जाती है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे बाकी के लोग जो कि SAO के हीरोज होते हैं, जो इस सीजन में साइड कैरेक्टर बन चुके हैं, वो लोग यहाँ पे एक बड़े से सांप के साथ लड़ रहे होते हैं और जो हमारा घोंचू बंदा होता है उसके ऊपर ये सांप एक ढेकार मारता है और उसको पॉइजन होता है और उसकी लाइफ कम होती रहती है। तो हमारा घोंचू बंदा हमारी आसुना से हेल्प मांगता है, लेकिन आसुना अपने सपनों में घिरी हुई होती है, लेकिन वो एंड मोमेंट पे घोंचू को हील करते हैं और सब लोग टीम वर्क के साथ इस सांप को मार देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब लोग बात कर रहे होते हैं कैसे गेम में क्या क्या हो रहा है। तभी ये लोग बोलते हैं कि चलो हम लोग जाते हैं और किरीतो का फाइनल्स का गेम देखते हैं ऑडिटोरियम वाले रूम में, जहाँ पे हर एक गेम दिखाते हैं। मीनवाइल यहाँ पे GGO के अंदर हमारी ब्लू गर्ल ने एंट्री ले ली होती है और वो देख रही होती है कि 65 मिनट्स और बचे होते हैं फाइनल गेम को स्टार्ट होने के लिए। तब वो यहाँ पे घूम रही होती है, तभी इसके सामने आता है वही शेंगदाने वाला बंदा। वो इससे कहता है कि देखो, मैं अभी भी तुम्हारे रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ, तो प्लीज जब तुम्हारा ये गेम कंप्लीट हो जाए तो तुम मुझे हाँ बोल देना और उसके बाद हम लोग डेटिंग करेंगे। तो हमारी ब्लू गर्ल बोलती है कि मैंने इसके बारे में अभी नहीं सोचा है, मुझे तुम प्लीज गेम के ऊपर फोकस कर दो। मतलब भाई हिंट ले लेना यार, इसको तेरे में इंटरेस्ट नहीं है, ये बंदी अपना करियर संभाल रही है और तू बस उसके साथ फैमिली जोड़ने के बारे में सोच रहा है। ब्रो फोकस ऑन योरसेल्फ। वेल ऐसा बोल के वो वहां से निकल लेती है और वो यहाँ पे स्टेडियम में घूम रही होती है। तभी उसके सामने आता है किरीतो और किरीतो को देख के वो थोड़ा खुन्नस में आती है और सेम हमारा किरीतो भी यहाँ पे बहुत शाना बन रहा होता है। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारी ब्लू गर्ल और किरीतो दोनों ही एक साथ मिलके यहाँ पे इस फोरम के सामने अपना इन्फॉर्मेशन भर रहे होते हैं। तो किरीतो हमारी ब्लू गर्ल से बात करने की कोशिश करता है, वो उससे कहता है कि प्लीज तुम मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन दो कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ब्लू गर्ल उसके ऊपर भड़कती है, लेकिन बोलती है ठीक है तुम मेरे साथ चलो। फिर ये लोग जाते हैं वेटिंग रूम के बाहर, जहाँ पे प्लाजा होता है और वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। यहाँ पे वो उसको पूरा इन्फॉर्मेशन देने से पहले देख रही होती है कि सब लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो सारे के सारे लड़के हमारे किरीतो के ऊपर लाइन मारना स्टार्ट कर देते, क्योंकि उनको लगता है कि किरीतो एक लड़की है और किरीतो भी भाई एकदम लड़की की अच्छा सा एक्टिंग करके उन सबसे सिंपैथी बटोरता है। आई मीन ये सीन बहुत कॉमेडी था। फिर उसके बाद हमारा हीरो बैठ जाता है ब्लू गर्ल के साथ और ब्लू गर्ल उसको बोलती है कि देखो तुम यहाँ पे कोई भी जूस पीना है पी लो, मुझे अब तक नहीं समझा कि ये लोग जूस क्यों पी रहे हैं एक गेम के अंदर, बट ठीक है। ऐसा बोल के वो उसको बताती है कि गेम कैसे होने वाला है। वो बोलती है गेम के अंदर जितने भी लोग हैं वो लोग एक साथ घुस जाएंगे ये फाइनल राउंड में और सब लोग किसी को भी अटैक कर सकते हैं और हर 15-15 मिनट के बाद तुम्हारा लोकेशन एक दूसरे बंदे को बताया जाएगा एक सैटेलाइट के हेल्प के थ्रू, और तुम लोग को हाथ में एक डिवाइस दिया होगा जिससे तुम देख सकते हो सामने वाले का लोकेशन, और उसके साथ जो बंदा पहले किसी और बंदे को मारेगा और जो बंदा एक बार मर गया गेम के अंदर वो इस गेम से बाहर हो जाएगा, और ऐसे ही जो एकदम एंड में बचेगा वो यहाँ का चैंपियन बन जाएगा। ऐसा बोल के हमारी ब्लू गर्ल यहाँ से निकल लेती है, लेकिन किरीतो उसको रोकता है और कहता है कि मुझे कुछ और इंपॉर्टेंट बात तुमसे करनी है। ऐसा बोल के वो उसके सामने सारे के सारे प्लेयर्स का चार्ट भेजता है और बोलता है कि तुम मुझे ये बताओ कि इसमें से कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि फर्स्ट टाइम BOB के अंदर एंट्री ले रहे हैं मेरे अलावा। तो हमारी ब्लू गर्ल उसमें 3 लोग का नाम बाहर निकालती है और बोलती है कि इसमें से थे जो ये स्टारबन नाम का बंदा है, ये सबसे नया बंदा लग रहा है, और ऐसे टोटल 4 लोग हैं जो कि एकदम नए हैं। तो किरीतो बोलता है कि ठीक है। उसके बाद किरीतो थोड़ा टेंशन में आता है और हमारी ब्लू गर्ल उससे बोलती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतना टेंशन में क्यों हो पिछले कुछ दिनों से। तो किरीतो उसको अपनी कहानी बताता है, बोलता है कि अगर तुम्हें मैं मेरी कहानी बताऊंगा तो तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे। तो वो बोलती है अरे बताना भाई। तो ये बोलता है कि देखो मैं इसके पहले जो गेम खेलता था उस गेम के अंदर एक क्लैन था जो कि लाफिंग कॉफिन करके नाम था, और वो क्लैन के लोग असल में गेम के अंदर लोगों को मारते थे, और वो जिस तरह से गेम के अंदर लोगों को मारते थे वैसे ही वो लोग रियल वर्ल्ड में भी मरते थे। उस गेम के अंदर ये लोग एक साथ रहते थे और मुझे लगता है कि उनमें से एक बंदा इस गेम के अंदर भी आ गया है और वो रियल वर्ल्ड के लोगों को मार रहा है गेम के थ्रू। तो इसीलिए मेरा मिशन ये है कि मुझे उस बंदे को ढूंढना है। वो बोलता है कि उसने भी रियल वर्ल्ड के 2 लोग को मार दिया था एक गेम के अंदर। फिर ये सब सुन के हमारी ब्लू गर्ल बोलती है कि वो सब ठीक है, लेकिन अगर फाइनल में तुम और मैं अकेले बचे तो हम लोग इस बार रियल में फाइट करेंगे। ऐसा बोल के ये दोनों के दोनों लोग एक लिफ्ट में बैठते हैं और वहाँ पे ब्लू गर्ल उसको बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ रियल में फाइट करना है, ये बात सच है। वेल इसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं फ्लोर नंबर 20 पर। वहाँ पे एक ऑक्स वाली गर्ल सब लोग के सामने अनाउंसमेंट कर रही होती है और सब लोग यहाँ पे बैठे होते हैं और अनाउंसमेंट देख रहे होते हैं। तब तक हमें ये दिखाते हैं कि हमारा ये स्केलेटन बॉय भी इन लोग को देख रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे टाइमर खत्म होता है और इनका गेम स्टार्ट होता है। फिर एक एक करके हर जगह पटाखे फूटते हैं और सब लोग टेलीपोर्ट होते हैं गेम के अंदर। जैसे ही वो लोग गेम में घुसते हैं यहाँ पे मल्टीपल लोग एक दूसरे को मारना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिटरली एक वॉर चल रहा होता है और मुझे पता नहीं कि यहाँ पे इतने चंगू मंगू लोग कैसे है जो कि एक सेकंड में मर रहे हैं। भाई तुम लोग तुम्हारे ब्रैकेट के चैंपियंस थे फिर भी तुम लोग मर रहे हो। हमारा मुच्छड़ी बहुत लोग को मार चुका होता है और हमारी ब्लू गर्ल दूर से अपने स्नाइपर में बैठी होती है
और वो एक बंदे के बॉल्स के ऊपर गोली मारती है जो कि असल में होता है ग्रेनेड, और वो ग्रेनेड फटता है और उसको एक किल और मिलता है। फिर वो एक कोने में बैठ के देखती है सबका लोकेशन और उसको मालूम पड़ता है कि अभी सब लोग का लोकेशन यहाँ पे है, और उसको दिखता है कि उसके सामने दो लोग आ रहे हैं, एक का नाम होता है डायन और एक का नाम होता है पेल राइडर। तो ये बोलती है कि मैं यहाँ से दूर जाके इन लोग के ऊपर अटैक करूंगी। ऐसा बोल के वो यहाँ से निकलती है अपने रास्ते पे। मीनवेल यहाँ पे उसको दिखता है कि ब्रिज के ऊपर हमारा जो डेन होता है वो यहाँ पे बैठा होता है पेल राइडर के ऊपर एम लगा के, और हमारी ब्लू गर्ल दूर से बैठी होती है इन लोग के ऊपर एम लगा के। लेकिन तभी उसको फील होता है कि उसके पीछे कोई तो आ रहा है, और ये कोई और नहीं हमारा हीरो किरितो होता है। और किरितो यहाँ पे आके इस ब्लू गर्ल पे चढ़ जाता है और उसको बोलता है कि तुम हिलो मत, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने नहीं आया हूँ, बस मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि मेरी बात सुनो और इन लोग के ऊपर सिर्फ ध्यान दो, यहाँ पे कुछ न कुछ खतरनाक होने वाला है। जो सुन के पहले तो ब्लू गर्ल हमारे हीरो की बात नहीं मानती, लेकिन बाद में जब वो देखते कि भाई ये बंदा असल में हीरो है तो वो उसकी बात मान लेती है। फिर इसके बाद किरितो और ब्लू गर्ल दोनों ही मिलके इन लोग के ऊपर ध्यान देते। तभी इनके सामने आता है एक पावर रेंजर जो कि होता है व्हाइट रेंजर। ये यहाँ पे एकदम हीरो की तरह चल के आ रहा होता है और हमारा मुच्छड़ बॉय उस पर गोली मारता है। लेकिन भाई ये पावर रेंजर तो असल में एक बंदर की तरह यहाँ पे जंप मारना स्टार्ट करता है, यहाँ से वहां जंप मार के दूर भागता रहता है, और भाई ये बंदा एक गोली नहीं मार पाता इसको। हमारा व्हाइट रेंजर भाग के आता है इस मुच्छड़ के पास और उसको गोली मारना स्टार्ट करता है अपने शॉटगन से। फिर वो उसको पकड़ता है क्लोज रेंज में और 2-3 गोली और मारता है। उसके बाद वो उसके मुंडे पे अपना शॉटगन रखता है और बूम एक सिंगल गोली में उसको खत्म करता है हेडशॉट मार के। तो ये सब देख के हमारा हीरो बोलता है कि जिस बंदे की वो बात कर रहा था डेथ गन की, वो शायद से ये व्हाइट पावर रेंजर ही है। यहाँ पे लोग बातें कर रही होते कि उतने में व्हाइट पावर रेंजर को एक गोली और पड़ती है और व्हाइट पावर रेंजर जमीन पे गिर जाता है। लेकिन इसके बाद हमारी ब्लू गर्ल बोलती है कि ऐसा कैसे हो गया, हम दोनों ने किसी भी गोली की आवाज नहीं सुनी, तो यहाँ पे ये गोली पड़ी कहाँ से इसको। तभी ये लोग देखते हैं कि जो गोली उसको पड़ी होती है वो कोई नॉर्मल गोली नहीं, वो पैरालाइज करने वाली गोली होती है। तो ये लोग बोलते हैं कि वो बंदा अभी भी जिंदा है लेकिन पैरालाइज हो चुका है। उतने में किरितो इसके ऊपर और ध्यान देता है और तभी उसको दिखता है कि जो व्हाइट रेंजर है उसके बगल में स्केलेटन बॉय खड़ा होता है और वो आराम से चल के आ रहा होता है। भाई ये स्केलेटन बॉय तो डेफिनेटली चीटिंग कर रहा है, क्योंकि तभी हमारी ब्लू गर्ल देखती है कि उसके हाथ में एक स्नाइपर होता है जो कि साइलेंसर वाला स्नाइपर होता है, और ये स्नाइपर इतना रेयर होता है कि हमारी ब्लू गर्ल को लग रहा था कि ये स्नाइपर एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन ये स्केलेटन बॉय के पास होता है। स्केलेटन बॉय यहाँ पे आराम से चल के आता है और वो हमारे व्हाइट पावर रेंजर के सामने आके अपनी छोटी वाली गन निकाल के उससे गोली मारने के लिए रेडी होता है, लेकिन वो एक रेयर पड़ता है। तो ये सब देख के हमारी ब्लू गर्ल बोलते हैं कि छोटी वाली गन क्यों यूज कर रहा है। तभी किरितो उससे कहता है कि फटाक से तुम इस स्केलेटन बॉय के ऊपर गोली मारो, वरना वो बंदा व्हाइट रेंजर रियल वर्ल्ड में मर जाएगा, क्योंकि ये बंदा रियल गन यूज कर रहा है और यही शायद से डेथ गन है। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी सारी की सारी गर्ल्स मैच देख रही होती है आराम से बैठ के, और हमारा घोंचू भी इन लोग के साथ पीछे जूस पी रहा होता है। तभी ये लोग देख के बोलते कि जो ये व्हाइट वाला पावर रेंजर ये तो बहुत पावरफुल है, ये तो सबको धड़ाधड़ मारे ही जा रहा है। लेकिन उतने में व्हाइट पावर रेंजर को गोली पड़ती है और वो भी खत्म हो जाता है। तो ये सब देख के सब लोग को थोड़ा शौक लगता है ये सब कैसे हुआ। तभी उनके सामने आता है ये स्केलेटन बॉय, जिसको देख के हमारी आसुना और तो और घोंचू दोनों के दोनों थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि रियल में यहाँ पे जब किरितो ने ब्लू गर्ल को बोला होता है गोली मारने के, तो ब्लू गर्ल गोली मारती है, लेकिन ये स्केलेटन बॉय उस गोली को डॉज कर लेता है और फिर वो इन लोग की तरफ देखता है। तभी ब्लू गर्ल बोलती है कि ऐसा कैसे हो गया, क्या इसको हमारे बारे में पहले से ही पता था। तभी स्केलेटन बॉय अपना छोटा वाला गन बाहर निकालता है और उससे एक गोली मारता है हमारे व्हाइट पावर रेंजर को, लेकिन व्हाइट पावर रेंजर गोली खाने के बाद खड़ा होता है और अपने शॉटगन को एम करता है इस स्केलेटन बॉय के ऊपर, पर वो गोली नहीं मार पाता। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ रियल लाइफ में खत्म हो गई होती है। वो जमीन पे गिरता है और ऑन द स्पॉट मर जाता है, और यहाँ पे लिख के आता है डिस्कनेक्शन। बाकी लोग के ऊपर डेड लिख के आ रहा था, लेकिन इसके ऊपर डिस्कनेक्शन लिख के आया क्योंकि वो रियल वर्ल्ड में भी मर गया है। तो ये देख के सब लोग शॉक होते हैं और यहाँ पे हमारी गर्ल्स तक को टेंशन होता है। तभी ये डेथगन नाम का बंदा बोलता है कि मैं हूँ डेथगन, मेरा नाम याद रखना, मैं इस गेम के हर एक इंसान को खत्म करने वाला हूँ। तुम लोग ने मेरी ताकत देख ली है और अब तुम लोग संभल के रहना। उसी वक्त हमारा जो घोंचू होता है उसके हाथ से उसका ग्लास गिरता है और वो बोलता है आसुना, तुम भी जानते हो ना ये कौन है। तभी फिर हमें दिखाते हैं कि किरितो और ब्लू गर्ल यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। ब्लू गर्ल को यकीन हो ही नहीं रहा होता कि सच में वो बंदा मर चुका है। तभी ब्लू गर्ल देखती है कि जो हमारा ये स्केलेटन बॉय होता है वो यहाँ से गायब हो चुका होता है। तो वो पूछती है कि अरे स्केलेटन बॉय कहाँ पे गया। उसी वक्त किरितो उसको बोलता है कि क्या तुम्हें याद है कि मैं कैसे तुम्हारे पीछे आया था तुम्हें बगैर पता चले। मैं असल में पानी में कूद गया था और मैंने मेरा सारा का सारा गियर छुपा दिया था, उस वजह से मेरा लोकेशन डिटेक्ट नहीं हुआ था। शायद से स्केलेटन बॉय ने भी ऐसा ही किया है और वो पानी में कूद चुका है। लेकिन भाई मुझे इतना पता है कि जो स्केलेटन बॉय है ना वो असल में इस गेम के अंदर है ही नहीं, वो चीटिंग कर रहा है क्योंकि वो लोगों को रियल वर्ल्ड में मार पा रहा है। इसका ये मतलब है कि वो इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है, वो बाहर से इसके अंदर घुसा है। वेल इसके बाद हमारी ब्लू गर्ल अपना घड़ी चेक करती है और अपने हाथ से वो डिवाइस निकाल के सब लोग का नाम चेक कर रही होती है, लेकिन इसके अंदर उसको स्केलेटन बॉय नहीं दिखता है। तो वो बोलती है कि शायद से स्केलेटन बॉय भी तुम्हारी तरह पानी में कूद के निकल गया है। तुम लोग तो गधे हो यार। वेल लेकिन हमारा किरितो ये मौके पे चौका मारता है और वो ब्लू गर्ल का हाथ पकड़ के उससे कहता है कि प्लीज तुम अपना ध्यान रखो, मैं निकलता हूँ स्केलेटन बॉय के ऊपर अटैक करने के लिए और तुम तुम्हारे रास्ते पे निकल जाओ और नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो तुम मुझ पे अटैक कर सकती हो और मैं तुम्हें प्रॉपर फाइट दूंगा। तभी ब्लू गर्ल बोलती है कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ चलना है, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं गई तो हम लोग का फाइट नहीं हो पाएगा। बट किरितो उसकी बात नहीं मानता और वो वहां से भाग लेता है। लेकिन उसी वक्त ब्लू गर्ल भी उसके पीछे आती है और यहाँ पे ये लोग बातें करते हैं और फिर किरितो बोलता है कि ठीक है तुम और मैं साथ में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा ही है।
लेकिन उतने में किरीतो के पीछे एक बंदा आके उसके ऊपर गोलियों से हमला करना स्टार्ट करता है। तो हमारा हीरो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकल के उसकी सारी की सारी गोलियों को तोड़ रहा होता है और ब्लू गर्ल पीछे बैठ जाती है अपना गन लेके गोली मारने के लिए। और यहाँ पे वो देखती है कि उसको एक झलक में किरीतो से प्यार हो चुका होता है, क्योंकि जिस तरह से किरीतो यहाँ पे जंप मार रहा होता है और गोलियों को तोड़ रहा होता है, वो बोलती है कि भाई ये बंदा तो डेफिनेटली मेरा हस्बैंड बनना चाहिए। और फिर किरीतो सामने वाले की सारी के सारी गोली तोड़ता है और ब्लू गर्ल अपने बंदूक से एक गोली मारती है। और भाई ये सीन में इस बंदे की आधी बॉडी ही कट जाती है ब्रो की आधी बॉडी कट गई भाई एक स्नाइपर शॉट से। कितना कमजोर है भाई तू। वेल इसके बाद किरीतो अपने स्वॉर्ड को जेब में रखता है और यहाँ से निकल लेता है और हमारी ब्लू गर्ल भी उसका पीछा कर रही होती है। तो इसमें तो भाई मुझे इतना तो कंफर्म होगा कि हम लोग अभी 7 या 8 एपिसोड अंदर आ चुके हैं एनिमे के, और अब तक आसुना सिर्फ साइड लाइंस पे है। तो इस एनिमे के अंदर इस सीजन के अंदर हमारी पुरानी वाली मेन कैरेक्टर अब साइड कैरेक्टर बन चुकी है और ब्लू गर्ल ने उसकी जगह ले ली है। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी आसुना और हमारा घोंचू बॉय दोनों ही बात करते हैं लाफिंग स्केलेटन कॉफिन वाले बंदों के बारे में, और वो लोग बोलते हैं कैसे वो लोगों ने रियल वर्ल्ड के लोगों को मारने के लिए गेम में लोगों को मारना स्टार्ट किया था। मीनवाइल यहाँ पे हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि किरीतो और ब्लू गर्ल पहुंच गए होते हैं एक अबैंडेंड सिटी के अंदर। यहाँ पे लोग अपना प्लान लगाते हैं। किरीतो बोलते हैं कि मैं इस सिटी के बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाऊंगा और वहां पे जाके मैं उस स्केलेटन बॉय को ल्यूर करूंगा और तुम पीछे से बैठ के उस पर गोली मारने के लिए रेडी होना। तो यहाँ पे इनका प्लान कंप्लीट होता है और हमारी जो ब्लू गर्ल होती है वो किरीतो को देख के बहुत ब्लश कर रही होती है, क्योंकि किरीतो ने उसका हाथ पकड़ा होता है और उसको पार्टनर बोला होता है। भाई ये बंदी तो पिघल चुकी है, सेट हो गई। मुझे इस वक्त शिंगदाने के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो बंदा पिछले पता नहीं कितने महीनों से ट्राई कर रहा है और ये किरीतो ने सिर्फ 2 दिन के अंदर इस बंदी को सेट कर लिया। तो बॉयज अगर तुम्हें किसी लड़की को सेट करना है तो रूल नंबर 1 है कि तुम पहले खुद एक लड़की बन जाओ, अपने बालों को उसकी तरह कर दो। रूल नंबर 2 है कि तुम्हें मेन कैरेक्टर बनना पड़ेगा। अगर तुम साइड कैरेक्टर तो तुम कितनी भी मेहनत कर लो तुमसे कोई सेट नहीं होने वाली। फिर इसके बाद ये लोग यहाँ पे बैठ के इनका प्लानिंग करते हैं और देखते हैं कौन सा बिल्डिंग इनको चूज करना चाहिए। फिर उतने में ये लोग इनका प्लानिंग करके आगे बढ़ते हैं और हमारी ब्लू गर्ल स्कैन करती है पूरे एरिया को और किरीतो उसके ऊपर फिर से हाथ रखता है और ये भाई कितना टच कर रहा है इसको। 2 मिनट पहले तक ब्लू गर्ल इसको हेट कर रही थी और अभी ब्लू गर्ल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वेल उसको वो बोलते हैं कि मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, ऐसा बोल के वो आगे निकलता है बिल्डिंग के ऊपर और हमारी ब्लू गर्ल अपने एरिया में जा रही होती है। लेकिन तभी उसको पड़ता है वो पैरालाइज करने वाला डार्ट और यहाँ पे अचानक से हवा के अंदर से हमारा स्केलेटन बॉय बाहर आता है और कहता है ब्लू गर्ल तुम तो उसकी दोस्त हो ना, तो अब मैं तुम्हें मारूंगा और देखूंगा कि किरीतो पहले के जैसे रेज फॉर्म में आता है कि नहीं। अगर वो आ गया तो मैं समझ जाऊंगा कि ये वही बंदा है जिससे मुझे बदला लेना है। ऐसा बोल के वो हमारी ब्लू गर्ल के सामने खड़ा होता है और अपना गन बाहर निकालता है और ये गन देख के हमारी ब्लू गर्ल को शॉक लगता है, क्योंकि वही गन होता है जिस गन से ब्लू गर्ल ने अपने बचपन में उस गुंडे को मारा होता है। और वो यहाँ पे अपने आप को गिव अप करके बैठ जाती है क्योंकि उसको पूरा फ्लैशबैक आता होता है और ये बंदा अपने गन को रेडी करता है गोली मारने के लिए। मतलब इसके आगे क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। वेल इसके बाद हमें अगली सीन में दिखाते हैं कि हमारी ब्लू गर्ल के ऊपर ये स्केलेटन बॉय बस हमला करने ही वाला होता है कि तभी उसको एक गोली पड़ती है। तो वो कवर में भागता है और कवर में भाग के वहां से गोली मारना स्टार्ट करता है। अब मुझे ये नहीं समझा कि ये बंदा जो इतना गॉड लेवल पे हर एक चीज को डॉज करा था उसको आराम से गोली कैसे पड़ गई, इसने इसका गार्ड डाउन कैसे किया। क्या इसको हम लोग प्लॉट आर्मर बोलेंगे? वेल हाँ। वेल उसके बाद इसी मौके का फायदा उठा के यहाँ पे किरीतो आता है, एक स्मोक बॉम्ब फेंकता है और वो हमारी ब्लू गर्ल को लेके भागने लगता है और वो उसको लेके भागता रहता है और भागता ही रहता है। उसके बाद वो एक बाइक पे बैठता है और वहां से निकल लेता है। फिर वो हमारी ब्लू गर्ल को बोलता है ब्लू गर्ल तुम अपने राइफल से उस घोड़े के ऊपर गोली मारो, क्योंकि उसको लग रहा होता है घोड़े को वो हमारा स्केलेटन बॉय यूज करने वाला है। तो ब्लू गर्ल अपने राइफल से गोली मारने वाली होती है लेकिन वो एकदम से कांप रही होती है। वो बोलती है मुझसे गोली नहीं लग रही है, ऐसा बोल के वो गोली मारती ही नहीं है क्योंकि उसको स्केलेटन बॉय के अंदर वही बैंक वाला चोर दिखता है जिसने उसके ऊपर उसके बचपन में अटैक किया था। तो हमारा किरीतो अपनी गड्डी भगाता है और बोलता है कि तू बस बैठ जा शांति से, और वो भाग रहे होते हैं। उनका पीछा कर रहा होता है स्केलेटन बॉय और वो ऑलमोस्ट उनके पास पहुंच चुका होता है। फिर वो अपने गन से इन लोगों को गोली मारना स्टार्ट करता है लेकिन हमारी ब्लू गर्ल इसको डॉज करती है और बोलती है प्लीज किरीतो तुम मुझे बचाओ, मुझे नहीं मरना है। तभी हमारा किरीतो बोले तुम कैसे भी करके कोशिश करके अपने गन से उसे गोली मारो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम दोनों के दोनों फंस जाएंगे। लेकिन ब्लू गर्ल बहुत ट्राई करती है लेकिन वो गोली नहीं मार पाती। बहन तू इतनी बड़ी स्नाइपर है और इतने टाइम से तू गन से खेल रही है और तू एक लिटरली गोली नहीं मार पा रही, वो भी उस इंसान को जो कि तुझे खत्म करने के लिए आ रहा है। ब्रो प्रोटेक्ट योरसेल्फ वुमन। तो फिर ये सब देख के हमारा किरीतो पता नहीं कैसे एक हाथ छोड़ता है बाइक का और वो हमारी ब्लू गर्ल का हाथ पकड़ के लिटरली पीछे देख के उसकी मदद करता है गोली मारने में। ये बंदे के पास कितना टैलेंट है भाई, मैं ये सार्केज़म में बोल रहा हूँ। वेल इसके बाद उनकी गड्डी हवा में उड़ती है और ब्लू गर्ल उड़ते उड़ते गोली मारती है इस स्केलेटन बॉय के घोड़े के ऊपर और ये पूरा फट जाता है और इसी में आग लग जाती है। उसके बाद हमारे दोनों के दोनों हीरोज अपनी गड्डी में मस्त रेगिस्तान में घूमते रहते हैं और आगे आगे बढ़ते रहते हैं। तभी उनको एक गुफा दिखती है और ये दोनों गुफा के अंदर बैठ जाते हैं और वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पे बैठने के बाद वो लोग बातें करते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है और ये स्केलेटन बॉय यहाँ पे कैसे आया। तभी किरीतो उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि स्केलेटन बॉय के पास कोई ऐसी एबिलिटी है जो उसको इनविजिबल में कन्वर्ट कर रही है। तो हमारी ब्लू गर्ल बोलती है कि हाँ स्केलेटन बॉय के पास एक एबिलिटी हो सकती है जो उसको इनविजिबल कर रही है, जिसकी वजह से वो हमें दिख नहीं रहा। फिर इसके बाद हमारी ब्लू गर्ल बोलती है तुमने मेरा हेल्प कैसे किया, तुम तो गए थे बिल्डिंग के ऊपर वो जोशी
जोशी एक्स नाम के लड़के के ऊपर हमला करने के लिए। तो हमारा हीरो कहता है असल में वो जो जोशी एक्स नाम का लड़का था वो लड़का नहीं लड़की था और वो कोई और ही था। तो मैं समझा कि ये बंदा हमारा स्केलेटन बॉय नहीं है, तो मैंने उसको मारा और उसको मारने का जब मैंने पीछे देखा तो मैंने ये देखा कि तुम खतरे में हो, तो मैंने फटाक से उसकी गन पकड़ी और मैं नीचे आ गया तुम्हारी हेल्प करने के लिए। फिर इसके बाद ब्लू गर्ल बोलती है कि वो बहुत डरी हुई है और उसको एकदम बच्चे के जैसा फील हो रहा है कि उसने ऐसा कैसे किया। यहाँ पे ये लोग कुछ टाइम और बात करते हैं, तभी किरीतो उससे कहता है कि इस वक्त तुम उसकी टारगेट बन चुकी हो, तो तुम लॉग आउट भी नहीं कर सकते हो गेम के बाहर, क्योंकि अगर तुमने गेम के बाहर लॉग आउट किया तो तुम ये टूर्नामेंट POV वाला हार जाओगी। तो हमारी ब्लू गर्ल बोलती है हाँ ये बात तो सही है। उसके बाद ये लोग बैठ के और कुछ बातें करे, तभी इनको ये स्ट्राइक होता है कि जब ये लोग उस स्केलेटन बॉय से लड़ रहे थे तभी उसने ब्लू गर्ल के ऊपर तो अपने स्नाइपर से हमला किया। उसके बाद उसने अपने हाथ में उसका छोटा वाला गन रखा था, लेकिन जब उसके ऊपर किरीतो ने हमला किया तब उसने उसके छोटे गन से किरीतो के ऊपर हमला नहीं किया, उसने उसके स्नाइपर राइफल से हमला किया। तो उसने ऐसा क्यों किया, इस बात के ऊपर ये लोग थोड़ा बहुत सोचते रहते हैं और तभी किरीतो को स्ट्राइक होता है। लेकिन उसको ये सब स्ट्राइक हुए उसके पहले हमारी ब्लू गर्ल रोने लगती है, कहती कि मैं यहाँ पे सच में मर सकती थी, ये सब कैसे हो गया, प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं यहाँ पे नहीं मरना चाहती हूँ, ये मेरी जंग है वगैरह वगैरह। ऐसा करके वो इनके बीच थोड़ा बहुत झगड़ा होता है। तो ब्लू गर्ल किरीतो के सीने पे मुक्के मार के रो रही होती है। तो किरीतो उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम मेरे लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी हो, तो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर इसके बाद ब्लू गर्ल रोते रोते उससे कहती है कि ठीक है प्लीज तुम मुझे प्रोटेक्ट करो। तभी वो उसको अपने पास्ट के बारे में बताती है, बोलती है कि बचपन में मैंने एक इंसान को मार दिया था गलती से और उस वजह से सब लोग मुझे मर्डरर कहते थे, सारे के सारे बच्चे मुझसे दूर रहते थे। ऐसा बोल के रो रही होती है। वो बोलती है कि मैं अपने आप को हेट करती हूँ और मैं तुम्हें भी बहुत हेट करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो। वेल इसके बाद वो किरीतो के गोद में लेट के सो रही होती है। आई मीन बहन तू इसको हेट करती है कि इससे प्यार करती है वो तो बता दे हमको। फिर वो उसको बोलती है अपना पुराना वाला किस्सा कि कैसे उसने बैंक में उस बंदे को मारा था, तब से ऐसा सब हो गया और यही सब बात चलती है उनकी, और ये बंदी उसके गोद में सो रही होती है। तभी हमारा हीरो उससे कहता है कि असल में मैंने भी कुछ लोग को मारा है। इसके पहले मैं जो गेम खेल रहा था उस गेम का नाम था स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, और उस गेम में मैंने 3 लोग को मारा था। उसमें से 2 लोग बिलोंग करते थे इस लाफिंग कॉफिन वाले क्लैन को, जिसमें से 2 लोग कुछ ऐसे थे कि वो लोग रेड ग्रुप को बिलोंग करते थे, इसलिए मैंने उन लोग को मार दिया था और ये सब हमारा एम्बुश था। ये लोग अपनी पुरानी स्टोरी इनको बताते हैं। फिर वो कहता है कि डेथ का नाम का जो बंदा है वो भी उनमें से एक ही है जो उसमें से बच के निकल गया था और मुझे ये जानना है कि ये बंदा असल में कौन है। वेल फिर हमारा किरीतो कहता है कि वो भी जब से उसने उन लोग को मारा है तब से वो रात भर सो नहीं पाता है, क्योंकि वो हमेशा उनके बारे में सोचता था जिन लोग को उनने मारा है, और इसीलिए उसकी लाइफ भी बहुत बेकार हो चुकी है। तो इस चीज के साथ हमारी ब्लू गर्ल और तो और किरीतो दोनों ही रिलेट करते हैं और एक साथ बैठ के और बातें करते हैं। फिर उसके बाद किरीतो बोलता है कि जब भी वो स्केलेटन बॉय किसी को भी मारने वाला होता है उसके पहले वो एक प्रेयर का साइन करता है। शायद से वो ये दिखा रहा है कि उसके पास एक अल्टीमेट पावर है जिसके वजह से वो लोगों को रियल लाइफ में भी मार पा रहा है, और ये चीज वो कैसे कर रहा है उसके बारे में हमें इस वक्त आइडिया नहीं है। फिर वो बोलता है कि जब वो इस गेम में आया उसके पहले उसके पास एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल आया था जिसने उससे कहा था कि यहाँ पे कुछ लोग की डेथ हो गई थी और उनके डेथ का कारण ये था कि उन लोग का हार्ट फेल हो चुका था, और ये बंदा रियल वर्ल्ड में लोगों का हार्ट कैसे फेल कर रहा है इस गेम के अंदर बैठ के गोली मार के वो मुझे भी नहीं पता। फिर वो कहता है कि जब उसने मेरे ऊपर अटैक किया तब उसने अपने स्नाइपर से मेरे ऊपर अटैक किया, अपने हैंडगन से नहीं। तो वो ये दिखा रहा है कि जो उसके ब्लैक वाला हैंडगन है वो उससे लोगों की लाइफ ले लेता है इन गेम पे अटैक करके उनसे। फिर यहाँ पे लोग दिमाग और लगाते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी वो कहता है कि अगर कुछ ऐसी बात हो कि उस बंदे के पास हम लोग का रियल लाइफ का इन्फॉर्मेशन हो, जैसे कि हम लोग कहाँ पे रहते हैं क्या करते, तो वो हम लोग को रियल वर्ल्ड में मार पा रहा होगा, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो बंदा हम लोग को गेम के अंदर बैठ के गोली मारे और उससे एक इंसान मर रहा है। तो ये कहता है कि शायद ऐसा हुआ है कि जब हम लोग ने साइन अप किया था इस गेम के लिए तब हम लोग को हमारा रियल इन्फॉर्मेशन देना पड़ा था, तो उस वक्त शायद से उसने कोई बायनोकुलर्स या कोई स्नाइपर यूज करके देखा होगा। तो हमारी ब्लू गर्ल बोलती है कि नहीं ये सब चीजें सेंट्रल प्लाजा में अलाउड नहीं है, अगर ऐसा उसने किया होता तो वो बैन हो गया होता। तो तो कहता है कि तो कोई और चीज होगी जिससे उसको हमारा नॉलेज मिल गया है, शायद से ये कि जो हम लोग अपना इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सब का सब गेम मास्टर के पास फिक्स होता है, तो उसने शायद गेम मास्टर के पास ये सब उठाया है। फिर उसके बाद वो कहता है कि या तो ये हो सकता है कि वो बंदा किसी और के साथ मिला हुआ है जो इस वक्त रियल वर्ल्ड में इस गेम को रियल में देख रहा है और उसके पास हम लोग का रियल इन्फॉर्मेशन भी है। तो वो क्या करता है, यहाँ पे जब हमारा डेथ गन वाला बंदा किसी को अपने हैंडगन से गोली मारता है तो वो उसी टाइम पे रियल वर्ल्ड में उस इंसान को मार देता है। और वो ये कैसे करता है, वो उसके घर में घुसता है तोड़ के उसके लॉक को और उसको एक इंजेक्शन मारता है, जिस इंजेक्शन की वजह से उसका हार्ट काम करना बंद करता है। तो यही सबसे लॉजिकल वे लगता है इन लोग को। फिर हमारी ब्लू गर्ल बोलते हैं लेकिन ऐसा वो क्यों करेगा। तभी किरीतो बोलता है कि जो ये बंदा है ना डेथ गन, वो एक रेड प्लेयर था और रेड प्लेयर वो लोग होते हैं जिन लोग को दूसरे लोग को मारने में मजा आता है, तो इसीलिए वो ऐसा कर सकता है। तभी वो कहता है कि यहाँ पे 2 डेथ गन हो सकते हैं, एक हम हमारे साथ जो गेम में है और एक जो रियल वर्ल्ड में हम लोग के बॉडी के आसपास घूम रहा है। तो फिर वो पूछता है ब्लू गर्ल क्या तुम अकेले रहती हो और क्या तुमने अपने डोर को लॉक किया था। तो ब्लू गर्ल बोलती है हाँ मैं रहती तो अकेली हूँ लेकिन मैंने डोर को ओ माय गॉड मैंने डोर को लॉक नहीं किया था। आई मीन बहन तू तेरे डोर को लॉक कैसे नहीं की है। तभी वो कहता है कि सुनो ये पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि डेथ गन की नेक्स्ट टारगेट तुम हो, इसीलिए वो तुम्हें अपने हैंड कैनन से मारने की कोशिश कर रहा है और बाकी लोग को स्नाइपर से। और तभी हमें दिखाते हैं कि रियल वर्ल्ड में जब हमारी ब्लू गर्ल अपने बेड पे सो रही होती है तो उसके सामने एक ब्लू कलर का डेथ गन वाला बंदा होता है और उसने उसके हाथ में एक इंजेक्शन लगा रखा होता है और वो इंजेक्शन वो ब्लू गर्ल को मारता है और इन गेम ब्लू गर्ल का हार्ट बीट बहुत बढ़ता है और उसकी हालत खराब हो रही होती है। तो इसकी थियरी परफेक्ट होती है कि ब्लू गर्ल इस वक्त सच में खतरे में होती है। तो किरीतो इस मौके का फायदा उठा के ब्लू गर्ल को हक करता है और कहता है कि तुम अपने को काम डाउन करो। मीनवाइल यहाँ पे हमारी SAO वाली गर्ल्स जाती है एल्फ वाले गेम में और
वहाँ पे जाके उस गवर्नमेंट वाले ऑफिशियल वाले बंदे को पकड़ते और उससे सारे के सारे सवाल जवाब करते हैं। वो लोग उससे पूछते कि डेथ गन कौन है, क्या क्या हुआ है, तो वो बंदा इन लोग को इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट करता है। तभी हमारी आसुना बोलती कि तुम मुझे ये बताओ कि ये बंदा असल में कर क्या रहा है और वो इस गेम में कैसे आया। तो वो लोग बोलते कि देखो ये जो बंदा है ये लोगों को रियल वर्ल्ड में मार रहा है, लेकिन कैसे मार रहा है वो हमको नहीं पता, लेकिन हाँ हम लोग को ये पता चल चुका है कि ये बंदा लाफिंग कॉफिन वाले गैंग को बिलोंग करता है और वो SAO के अंदर ही था। फिर यहाँ पे इन लोगों की कुछ और बातें होती है, तभी ये बातें सब एंड होती है क्योंकि तभी आसुना कहती है कि अब मैं जा रही हूँ इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ऐसा बोल के वो एल्फ वाले गेम से लॉग आउट करके बाहर निकलती है। और यहाँ पे सब लोग एल्फ वाले गेम के अंदर गुस्सा हो रहे होते हैं। वो लोग कहते कि अगर किरितो ने हमको इस बारे में पहले बताया होता तो हम लोग गए होते उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन लॉग आउट करने के पहले आसुना पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ किरितो इस वक्त कहाँ पे है और वो कहाँ से गेम खेल रहा है। तो हमारा ये चश्मिश ब्लू एल्फ उसको बोलता है कि वो असल में एक हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल में से गेम खेल रहा है और उसका ध्यान रख रही है एक। तो आसुना बोलती है ठीक है मैं उसी हॉस्पिटल में जा रही हूँ। मीनवाइल यहाँ पे किरितो इस ग्रीन गर्ल को हक करके रखता है और उससे कहता है कि ब्लू गर्ल तुम मेरी बात सुनो, अभी हम लोग ये डेथ गन को कैसे भी करके मारेंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम मुझे कवर देते हैं ना और मैं एज अ डिकॉय काम करूंगा। तो ब्लू गर्ल बोलती है ठीक है। फिर ये लोग इनके प्लान के ऊपर डिसाइड करते हैं कि इनको क्या करना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि किरितो वो डेथ गन के सामने भागेगा और ब्लू गर्ल उसके पीछे बैठ के उसको स्नाइप करेगी। यहाँ पे लोग मस्त चिपक के बात कर रहे थे, तभी इनके ऊपर एक रिकॉर्डिंग वाला डिवाइस आता है जो कि इन लोग के इन सारे के सारे मूवमेंट को लाइव स्ट्रीम करता है, जो देख के किरितो को हल्का सा शर्म आता है कि शायद से अगर आसुना ने इसको इस पोजीशन में देख लिया तो कुछ तो हो सकता है। आई मीन ब्रो तू चीटिंग क्यों कर रहा है आसुना के ऊपर। फिर उसके बाद ये दोनों के दोनों खड़े होते हैं लड़ने के लिए। लोग कहते हैं कि अब हमें पता है कि ये बंदा असल में कौन है और इसका नाम है स्टर्बिन। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा किरितो अपना हैंड वाला एबिलिटी यूज करता है और उससे वो सारे के सारे प्लेयर्स को देख रहा होता है और यहाँ पे वो सारे के सारे प्लेयर्स का इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है। वो देख रहा होता है कि कौन सा प्लेयर कहाँ पे है और टोटल कितने लोग हैं। यहाँ पे वो काउंट करता है टोटल 29 लोगों को। वो कहता है कि इसमें से एक बंदा गायब है, टोटल गेम के अंदर 30 लोग आए थे, तो ऐसा कैसे होगा? क्या डेथ गन ने किसी एक बंदे को इसके इन्फॉर्मेशन के बगैर ही मार दिया है? ये इनमें से किसी को नहीं पता और मुझे ये लगता है कि ये जो 30वां बंदा है ना ये कुछ न कुछ तो स्ट्रेंज करने वाला है अभी गेम के अंदर। वेल इसके बाद किरितो वापस से अपने केव में आता है और हमारी ब्लू गर्ल को बोलता है कि अभी ये शो टाइम है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इसी वक्त वो बोलता है कि जो इनका याकुजा नाम का बंदा है वो अभी भी एक सर्वाइवल वेपन के बैठा हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे यूज करें। तो हमारी ब्लू गर्ल बोलती है कि देखो वो जो बंदा है ना वो असल में रैंक नंबर 2 पे आया था पहले वाले गेम में, तो यामिकाजे जो है वो इस बार रैंक 1 पे आने के उसके बहुत चांसेस है और वो बंदा बहुत ज्यादा ही स्किल्ड है। वो लिटरली अकेले 10 लोग को मारता है और ये हमें एक सीन में लोग दिखाते भी कि वो 10 लोग को आराम से डॉज करके मारता है। तभी वो कहते हैं कि वो जो बंदा है ना उसका हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग उसको भी एज अ बेट यूज करेंगे ताकि जो हमारा डेथ गन है वो उसको भी बेट की तरह ले ले और हम लोग उसके ऊपर अटैक कर सकेंगे। फिर ये बात हमारा हीरो हमारी ब्लू गर्ल को बोलता है कि जो उसने काउंट किया प्लेयर्स के नंबर तो उसको सिर्फ 29 प्लेयर्स ही दिखे, 30वें नंबर का प्लेयर कौन है और वो कहाँ पे है इसके बारे में इन लोग को नहीं पता है। लेकिन उसी वक्त किरितो के दिमाग में एक चीज और आता है। वो कहता है कि अगर ऐसा हो कि जो ये लाफिंग क्लैन के लोग हैं वो सिर्फ 2 नहीं 3 या 4 हो, इसका ये मतलब है कि गेम के अंदर एक बंदा है जो कि ये स्केलेटन बॉय पहन के बैठा हुआ है, रियल वर्ल्ड में एक बंदा है जो कि इस वक्त हमारी ब्लू गर्ल के घर के अंदर बैठा हुआ है और वेट कर रहा है कि ब्लू गर्ल को गेम के अंदर हैंड गन से गोली लगे ताकि वो उसको रियल वर्ल्ड में मार सके। और ऐसा भी हो सकता है कि इनका कोई तीसरा साथी हो जो कि इस वक्त यामिकाजे के घर पे बैठा हो और वेट कर रहा हो कि यामिकाजे को इन गेम गोली लगे ताकि वो उसको मार सके। तो यहाँ पे टोटल कितने लोग इन लोगों को कुछ आइडिया नहीं है कि इनके एनिमी कितने लोग हैं। फिर इसके बाद किरितो सोचता है कैसे उसने कितने सारे लोग को मारा था गेम के अंदर और अब ये लोग इनके ऊपर बदला ले रहे हैं। फिर तभी इसके बाद ये लोग स्टार्ट करते हैं इनके जर्नी को। किरितो और हमारी ब्लू गर्ल दोनों ही एक दूसरे को एक फिस्ट बम मारते हैं और वो लोग बाहर निकलते हैं स्केलेटन बॉय के ऊपर हमला करने के लिए। तब हमें दिखाते हैं कि ब्लू गर्ल बैठी होती है एक बिल्डिंग के ऊपर और अपना एम लाके खड़ी होती है। मीनवाइल किरितो यहाँ पे मस्त डेजर्ट के बीच में खड़ा होता है और ये लोग वेट कर रहे होते हैं स्केलेटन बॉय के आने का। तभी ब्लू गर्ल बोलती है कि तो बहुत स्किल्ड है तो मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो मुझे डेफिनेटली बचाएगा और वो नहीं मरेगा। उतने में वो मस्त आराम से यहाँ पे बैठ के हर एक चीज को फोकस कर रहा होता है। तभी उसको फील होता है कि यामिकाजे बंदा इसके पास आ रहा है और यामिकाजे एकदम तेज दौड़ के आ रहा होता है। तो हमारी ब्लू गर्ल उसके ऊपर एम लगाती है लेकिन उसको गोली नहीं मारती है। मीनवाइल किरितो यहाँ पे मस्त आराम से बैठ के सोच रहा था कि कौन सा बंदा होगा जिसने इसके ऊपर अटैक किया है SAO गेम के अंदर से। तभी उसको एक गोली पड़ती है और वो उस गोली को एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज पे डॉच करता है जो उसके हल्के से बाल को भी काट देता है। और ये गोली मारी होती है किसी और ने नहीं, हमारे स्केलेटन बॉय ने। आई मीन ये गोली ने लिटरली एक बिल्डिंग तोड़ दिया भाई। ये क्या लोग बंदूक से गोली मार रहे हैं, कैनन बॉल से अटैक कर रहे हैं यार। फिर किरितो अपना स्वॉर्ड बाहर निकालता है और वो इसको डॉच करके आगे बढ़ता होता है, लेकिन उतने में एक गोली पड़ती है हमारे यामिकाजे को और यामिकाजे वहीं पे गिरता है और वो मर जाता है। ये गोली मारी होती है हमारी ब्लू गर्ल ने। फिर ब्लू गर्ल कवर देती है किरितो को और किरितो अपने स्वॉर्ड से हमारे स्केलेटन बॉय के गोलियों को काट के आगे बढ़ रहा होता है और स्केलेटन बॉय मस्त आराम से एक पत्थर के नीचे कवर लेके लेटा होता है। तो तभी हमारी ब्लू गर्ल उसके ऊपर एम रखती है और वो उसको गोली मारती है और स्केलेटन बॉय हमारी ब्लू गर्ल को गोली मारता है। इन दोनों की गोली आपस में आती है, टकराते हुए बगल से निकलती है और दोनों के बंदूक को तोड़ देती है और ये सीन बहुत एपिक होता है। वेल फिर इसके बाद हमें लगता है कि शायद से किरितो जीत गया, लेकिन तभी हमारा स्केलेटन बॉय निकालता है एक मेटल का तलवार और वो उससे किरितो को भोग देता है। तो किरितो को ये अटैक सच में बहुत जोर का लगता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि रियल वर्ल्ड में आसुना पहुंच गई होती है किरितो के पास जो कि उस हॉस्पिटल में होता है। यहाँ पे किरितो की हालत बहुत खराब हो रही होती है और नर्स भी उसका ध्यान दे रही होती है। यहाँ पे किरितो की पूरी बॉडी से पसीना गिर रहा होता है और वो बहुत लंबी सांसें ले रहा होता है। तो आसुना बोलती है ये सब क्या हो रहा है। मीनवेल वो फोन पे बात कर रही होती है उसकी
इनकी बेटी यूई से। तो यूई इन लोग के सामने गेम को डिस्प्ले करती है और ये लोग ये गेम जब देख रहे होते तो कहते हैं कि अरे बाप रे, किरीतो तो गेम के अंदर 1v1 कर रहा है इस बंदे के साथ और ये बहुत खतरनाक सीन चालू है। तभी वो लोग देखते हैं कि एनिमी के हाथ में एक तलवार होता है जिसका नाम होता है स्टर्बन। वो देख के हमारी नर्स कहती है कि स्टर्बन का मतलब ये होता है कि कोई बंदा खत्म होके मर चुका है। ये एक जर्मन वर्ड है जो कि ये लोग मोस्टली हॉस्पिटल के अंदर यूज करते हैं। मीनवाइल यहाँ पे किरीतो का एक हाथ में उसको इंजरी हो चुकी होती है और स्टर्बन बॉय उसके सामने खड़ा होकर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम सबसे बेस्ट स्वॉर्ड मास्टर हो, लेकिन इस वक्त मेरा स्वॉर्ड तुमसे लाख गुना अच्छा है और बहुत लंबा और पावरफुल भी है, इसका रीच तुमसे बहुत अच्छा है। ऐसा बोल के वो किरीतो को कहता है कि अब मैं इस स्वॉर्ड फाइट में जीतने वाला हूं और सबको दिखा दूं कि मेरा स्वॉर्ड सबसे अच्छा है। वेल ऐसा बोल के वो निकलता है किरीतो के ऊपर हमला करने के लिए और किरीतो कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम असल में हो कौन। तो स्टर्बन बॉय बोलता है कि तुम मुझे कभी पहचान नहीं पाओगे क्योंकि जब तुमने मुझे गेम के अंदर पकड़ा था तब तुमने मेरा नाम मुझसे पूछा ही नहीं और तुम ऐसे ही निकल गए, इसलिए तुम्हें मेरा गेम का हैंडल पता नहीं है। ऐसा बोल के वो किरीतो के ऊपर हमला करता है और किरीतो को वापस से भोग देता है और इस वक्त किरीतो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका होता है। इसके बाद ये दोनों लोग एक दूसरे पे अटैक करते हैं और किरीतो धड़ाधड़ मार खा रहा होता है स्केलेटन बॉय से। मतलब इसके आगे क्या होने वाला है वो जानने के लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी कवर करने वाला हूं। तो अगर आप लोग को वीडियो में मजा आया तो लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है सासबेट और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।